ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराण अर्कधुनाउदितः। श्रीमद् भागवत से पाठ नवम स्कंध 10वां अध्याय भगवान रामचंद्र जी की लीलाएं। इसी अध्याय के दूसरे नंबर श्लोक आवृत्ति करेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ, फिर आगे चर्चा करेंगे। तस्यापि भगवान एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशंसेन चतुर्धागात् पुत्रस्त्वं पार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। तस्य महाराज दशरथ के अपि भी भगवान एष बेष भी साक्षात प्रत्यक्ष ब्रह्ममय परम ब्रह्म या परम सत्य हरि ही भगवान अंशंसेन पूर्ण अंश के अंश से चतुर्धा 4 प्रकार के विस्तार से अगात स्वीकार किया। पुत्रस्त्वं पुत्र बनना पार्थितः प्रार्थना किए जाने पर सुरही देवताओं के द्वारा राम भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तथा शत्रुघ्न इति इस प्रकार संज्ञया विभिन्न नामों से अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान परम सत्य अपने अंश तथा अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए। उनके पवित्र नाम थे राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न। ये विख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में 4 स्वरूप में प्रकट हुए। दोहराइए। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान परम सत्य अपने अंश तथा अंशों को भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए।
उनके पवित्र नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न। ये विख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में 4 स्वरूप में प्रकट हुए। तात्पर्य, भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न ये सभी जीव तत्व न होकर विष्णु तत्व है। भगवान अनेकानेक रूप में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतम, अच्युतम, अनादिम, अनंत रूपम। यद्यपि वे सभी एक है, किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता में 5:39 में पुष्टि की गई है, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमांजो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। भगवान अनेक रूपों में विद्यमान है, यथा राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न। और ये रूप उनके सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। ये रूप स्थायी रूप से, शाश्वत रूप से ईश्वर के रूप में विद्यमान रहते हैं और ये समान शक्तिशाली दीपकों के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली है। देवताओं की प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो कृष्ण भक्त है उस पहले हरे कृष्ण में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जो राम भक्त है वो क्या करते हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कौन सा सही है? दोनों सही है।
तो राम का अर्थ भी क्या है? कृष्ण है, हैं? राम के अर्थ भी कृष्ण है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र हम जो गा रहे हैं इसका अर्थ प्रभुपाद जी का टेप से तो आप सुने हुए, प्रभुपाद जी कैसे अर्थ करते हैं। लेकिन एक बार फिर भी राम शब्द के लिए झगड़ा करते हुए प्रभुपाद जी के 3 शिष्य हैदराबाद में प्रभुपाद जी के पास आ गए। एक बोला ये राम का अर्थ है रघुपति राम, रघुपति राघव राजा राम। दूसरा बोला कि नहीं, ये राम का अर्थ बलराम है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव, हमने बलराम के आविर्भाव के पहले जोगमाया देवी को कृष्ण ने बताया, ये जो बच्चा 7वें गर्भ में है देवकी का, ये बच्चा के 3 नाम रहेगा पहले, है बलभद्र बलच्छयात, है ये बलभद्र बहुत बलवान होने के कारण इसका बलभद्र रहेगा, रामैति लोक रमणात्, ये सभी ब्रजवासियों को, सभी को आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इसका नाम राम भी रहेगा। ये तो भगवान कृष्ण ने नाम रखे थे बलराम का राम, तो ये राम का अर्थ बलराम है। तीसरा बोला कि अरे राम ने तो भागवत गीता पढ़ता है कि नहीं, भगवत गीता में राम शस्त्रावुता मोहम, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, ये राम है परशुराम, जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को निक्षेत्र किया। तो तीनों ऐसे कहे कि प्रभुपाद जी पास आए, प्रभुपाद जी ने हाँ से कहे कि तीनों की बात सही है कि विष्णु तत्व में कोई भेद नहीं देखना चाहिए, सब एक ही है। विष्णु तत्व में शक्ति सामर्थ्य में तात्पर्य में प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, इसमें कोई भेद नहीं देखना चाहिए। हम सब जीवात्मा है, हमारे शक्ति सामर्थ्य में भेद हो सकता है, लेकिन भगवान की शक्ति सामर्थ्य में ऐसा ही भेद नहीं होता है। तो इसलिए राम की अर्थ भी प्रभुपाद जी के, राम के अर्थ भी मैंने प्रभुपाद जी ने कहे कि इसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन जीव गोस्वामी जब आपने अर्थ करते हैं हरे कृष्ण मंत्र का, तो उन्होंने कहते कि राम का अर्थ गौड़ीय वैष्णव के लिए राधिका रमण राम, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो भी हम देखें भारतवर्ष में विशेष रूप में 3 पुरुषोत्तम के नाम प्रसिद्ध है। रामचंद्र जी कौन सा पुरुषोत्तम है? मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है। ये सभी पुरुषों में उत्तम है। पुरुष का अर्थ जो क्या है? जो भोगता है, तो उनको पुरुष कहते हैं। जिनको भोगने के अधिकार है, जो ईश्वर है, परम है, जो परमेश्वर है। तो लेकिन भारतवर्ष में हम देखेंगे किसकी पूजा ज्यादा लोग करते हैं। तीनों पुरुषोत्तम तो एक ही है, लेकिन इनमें से पूजा कौन करता है? किसकी ज्यादा पूजा किसकी होता है? हमारे इस क्रम में तो कृष्ण की सर्वत्र प्रचार होता है, लेकिन फिर भी विशेष रूप में भारतवर्ष में, उत्तर भारत में विशेष रूप में बिहार, यूपी और ये इस अंचल में हम देखेंगे, बिहार इस अंचल में विशेष रूप में राम जी की है। राम जन्मभूमि के बारे में कितनी झगड़ा है? तो राम जी, तो राम का अर्थ ये अंचल के लोगों को पूछोगे तो कहेंगे राम का अर्थ है भगवान श्री राम। राम जी की चरित्र जो है वाल्मीकि जी ने रचना किए हैं। किसमें? वाल्मीकि रामायण, और दूसरे भी रामचरित मानस, जो कि उत्तर भारत में विशेष रूप में प्रसिद्ध है। तुलसीदास ने लिखे, तुलसीदास, संत तुलसीदास के द्वारा रचित है रामचरित मानस है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम तब कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। पूरा नहीं गाएंगे, मैं देख रहा है कितने लोग जानते हैं, देख रहे हैं रामचंद्र जी के बारे में लोग कितने उत्साही है। लेकिन ऐसा यदि कहो कृष्ण की भजन करो भगवान के बारे में, तो ब्रह्म संहिता पता है लोगों को, ईश्वर परम कृष्ण लोग तो जानते हैं। लेकिन भगवान रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम कहे हैं, और इनकी चरित्र को ही आदि काव्य रूप में कहा गया। किसको? रामायण। वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखे हैं, ये मूल रामायण, बात में तो उसी तथ्य को लेकर फिर तुलसीदास ने अपनी
सरल हिंदी दोहा में लिखे। लेकिन ये आदि काव्य, इसको आदि काव्य कहते हैं। किसको? रामायण को। चारों वेद, पुराण, उपनिषद ये सब व्यासदेव जी ने रचना किए। लेकिन ये एक शास्त्र है जिसको व्यासदेव जी की रचना अंतर्भुक्त नहीं है। ये रामायण को कौन लिखा? वाल्मीकि जी लिखे। जब ये वेद, पुराण, उपनिषद किसी का भी ये धरा पर प्राकट्य नहीं हुआ था, व्यासदेव ने प्राकट्य होकर तो इनको संकलन किए। तो अभी भी इसकी पहले तृतीया युग के प्रारंभ से ही, तृतीया युग में जब भगवान रामचंद्र जी ने अवतार लिए तृतीया में, अन्य सारे शास्त्र तो द्वापर युग के अंत में, कलि युग के प्रारंभ में ही ये व्यासदेव जी ने संकलन किया। लेकिन रामायण की रचना तो तृतीया युग से ही वाल्मीकि ऋषि ने रचना करते थे। इसको कई अब जानते हैं, इनको आदि कवि कहते, क्योंकि सबसे पहले पद्य के रूप में, एक पद के रूप में किसके मुख से पद्य निकला? वाल्मीकि मुनि से, इनके मुख से। क्योंकि उन्होंने एक बार अपने शिष्यों के साथ में तमसा नदी के किनारे गए थे स्नान करने। तो वहाँ देखे कि एक दोनों क्रौंच पक्षी मैथुन अवस्था में आकृष्ट होकर परस्पर में ऐसे घूम रहे थे, खेल रहे थे। तो उसी समय में एक शिकारी ने क्या किया? बाण मार के एक पक्षी को, किसको मार डाला? किसको मार डाला? मादा पक्षी को मार डाला। तो इसको दृश्य को देखते ही तुरंत ही जो वाल्मीकि के मुख से एक पद निकाल गया, जो कि वाल्मीकि रामायण के बालकांड के द्वितीय सर्ग के 15वें श्लोक के रूप में प्रसिद्ध है। मां निषाद प्रतिष्ठान त्वं गम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम बधी काम मोहितम। ये काम मोहित होकर जब निरीह क्रौंच पक्षी विहरण कर रहे थे, घूम रहे थे, तो उन्हें बिना दोष से इनको मार डाला है, बिना दोष में इनको बाण निक्षेप किया है। इसलिए हे निषाद, तुझे कभी भी शांति नहीं प्राप्त होगा, सारा जिंदगी तू ऐसा ही अशांत ही रहोगे। तुम गम शाश्वती, शाश्वत काल के लिए सब तुम सदा अशांत रहोगे। लेकिन बाद में सोचने लगे ये क्या हुआ, मैं ऐसे क्यों कह दिया, और मेरे मुख से ये जो पद निकला ये तो गद्य, पहले से वो गद्य के रूप में बोलते थे जो कुछ पद, ये इसलिए इनको आदि कवि कहते हैं वाल्मीकि। तो इन्होंने पद जो सोच रहे थे पद के बारे में, बार बार शिष्यों के साथ बैठ के आकर आश्रम पर सोच रहे थे। उसी समय ये घटना कहाँ पर हुआ था? बिठूर देखें, वाल्मीकि आश्रम उधर है। बिठूर तमसा नदी उधर ही है, तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि जी का आश्रम आज भी है, जहाँ सीता जी ने भी बाद में लव कुश के साथ में आकर वहां रहे। तो इनके मुख से तो बार बार सोच रहे थे। तो उस समय ब्रह्मा जी ने पधारे। ब्रह्मा जी ने आकर हंसने लगे। हंस वाहन में ब्रह्मा जी पधार कर उनके सामने जो आए, वाल्मीकि जी ने तुरंत जाकर इनको प्रणाम किए, साष्टांग दंडवत कर। बड़ी भाग्यवान अपने समझे, आज क्या सो अद्भुत घटना से हो रहा, मेरे मुख में से पद निकाल आया और यहाँ से वाल्मीकि जी भी पधार गए। तो वाल्मीकि जी ने कहे कि देखो, ब्रह्मा जी ने कहे कि तुमको ये आश्चर्यचकित होने का कोई जरूरत नहीं है, ये जो पद तुम्हारे मुख से निकला ये मेरे कृपा से ही तुम्हारे मुख से निकला है। अभी भगवान रामचंद्र जी की अवतार होने वाला है, इसलिए मैं तुमको विशेष शक्ति प्रदान किया कि तुम उन भगवान की लीलाओं को पद्य रूप में रचना करना, जो कि रामायण के रूप में सर्वत्र विख्यात होगा। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि ये वाल्मीकि जी की जो पूर्व जन्म में ये कौन थे? दस्यु। रत्नाकर के स्कंद पुराण में इनके पूर्व जन्म वर्णन आता है। लेकिन बाद में नारद जी की कृपा से, इसी से ब्रह्मा जी की कृपा से तो ये कभी बने, लेकिन इनकी जो गुरु है वो कौन है? नारद मुनि। ये पिछले जन्म में जो महान दस्यु थे, डकैत थे, तो उस समय नारद मुनि घूमते घूमते इनको उद्धार करने की भावना लेके पहुंचे। जंगल के बीच में बैठ जाते थे, बैठ के माने छुप के रहते थे। कोई भी यात्री जाता था तो पकड़ के छीन लेते, इसके बाद धन जितने छीन लेते थे, आवश्यक पड़ने से इसको जान से भी मार डालते थे।
कहा जाता है कि ये इतनी लोगों को वध किए थे कि 7 बैल के गाड़ी में जेनेऊ सब लोडिंग करके रखे थे, इतनी लोगों को, ब्राह्मण को वध किए थे। देखेंगे तो नरकगामी हो जाएंगे, लेकिन नारद जी की पर दुखी वैष्णवों के मन में दया हुआ, उन्होंने आके इसको उद्धार करने के लिए कुछ उपाय देखे। हाँ, अब तो कहानी, पूरा कहानी मैं नहीं कह रहा हूँ कि वाल्मीकि जी ने किस प्रकार उनको, नारद जी ने कहा कि मुझे बांध कर पेड़ में जाओ, घर में पूछो तुम इतनी पाप किया है, तुम्हारे पाप कर्म का भाग कोई लेगा? तुम इतनी मर्डर किया, इतनी ब्रह्महत्या किया। तो मुझे घर में जो पूछा तो घर वाले कोई राजी नहीं हुआ। पाप लेने के लिए कोई राजी होता है? राजी होता? तो ना अपने पत्नी की पूछा पहले जाके, नहीं, हाँ, पत्नी कहा कि अरे तुम मेरा भरता पति है, मेरे को भरण पोषण करना तुम्हारे काम है, तुम मुझे कैसे साड़ी अलंकार और मेरा जो आवश्यकता देता है, तो मेरे को क्या लेना देना, तुम कैसे लाते हो? तुम पाप कर्म करता तो तुम पाप कर्म फल तुझे ही भोगना पड़ेगा, मैं क्यों भोगूंगा? मैं तो सहधर्मिणी हूं। क्या कहते हैं? सहधर्मिणी। धर्म में 50% भाग है, पाप में नहीं है, पाप में नहीं कहा कई भाग। तो फिर बाप माँ को पूछा, बाप माँ कहे कि देखो बेटा, तू जो छोटा था हम तुझे को पालन पोषण करके इतनी बड़ा बनाए, अभी हम बुढ़े होगी, ये तुम्हारे धर्म है, हमको लालन पालन, हमारा भरण पोषण करना, हम क्यों तुम्हारे पाप का भार लेंगे? तुम तो और पुत्र का काम है, हमको पितरों को नरक से उद्धार करना, भगवत धाम भेजना, और तुम ऐसे पाप कर्म करते तो हम क्या करेंगे? उसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चों थे, बच्चों को पूछा, बच्चों लोग कहे कि पापा, माँ तो पहले सिखा दी बच्चों को, बोले पापा देखो हम छोटे छोटे, आप हमारे देखभाल करते रहो, आप जब बुढ़े हो जाओगे ना फिर हम आपकी देखभाल करेंगे। पाप पुण्य का हम तो कुछ पता ही नहीं, पाप पुण्य हम क्यों लेंगे? पाप है। तो ऐसा सुनकर उसका आंख खुल गया है। तभी नारद जी को खोला, खोल के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके गिर पड़ा। इतनी पापी था कि इसके मुख में इतनी सुंदर सुलभ नाम राम भी उच्चारित नहीं हो पाया। नारद जी ने बहुत प्रयास करके निष्फल हो गए। बाप ने देखे कि मरा हुआ वृक्ष गिर के पड़ा था तूफान में। बोले कि वृक्ष क्या हो गया? कि वृक्ष मर गया। बोले तू मरा तो कह सकता ना, बोलो मरा, तो आसान से बोल दिया। क्या बोला? मरा 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 हो गया है, मरा मरा कहते कहते। इसलिए कहते कि उल्टा जप के भी वाल्मीकि उद्धार हो गए हैं, नहीं 10 रत्नाकर वाल्मीकि बन गए हैं। नारद जी ने बोले कि यहीं बैठो और जपा करते रहो, बस वहीं बैठ के जपते, इतनी ध्यान से जपते रहे, खाना पीना आहार निद्रा भय मैथुन से मुक्त होकर पूरे नाम लेते रहे। और उनके शरीर में क्या बन गया? सो वाल्मीकि बन गया है। मिट्टी छोटे छोटे कीड़े होते पूरे हुंका बना दिया है। तो उसी के अंदर में बैठकर भी वो जपा करते थे। इसलिए बाप ने फिर ब्रह्मा जी कमंडलों से पानी छिड़कर इनको दिव्य शरीर दिव्य चेतना प्रदान कर दिए थे। तो इसलिए ये आदि कवि के रूप में वाल्मीकि जाने जाते हैं। ये परंपरा में है, ये ब्रह्मा जी की आज से ब्रह्मा जी परंपरा से नारद जी से कौन आए? वाल्मीकि। जैसे नारद जी के शिष्य भी व्यासदेव है, उसी प्रकार नारद जी के शिष्य भी वाल्मीकि है। के साथ साथ इनको ब्रह्मा जी की भी विशेष कृपा प्राप्त हुई। इसलिए इन्होंने जो रामायण लिखे हैं तो उसको प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें इस्कॉन में विशेष रूप में वाल्मीकि रामायण को ऑथेंटिक मानते हैं। यदि रामचरितमानस भी ठीक है, लेकिन यदि कुछ दोनों में कोई विवाह, कोई देखते कुछ मतांतर होता है वाल्मीकि रामायण में और रामचरितमानस में, बाकी अन्य किसी भी शास्त्र में कई प्रकार की रामायण और भी है, विलंका रामायण, कई दूसरे रामायण, लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है वो ऑथेंटिक है। इसमें वाल्मीकि जी ने नारद जी की कृपा से, ये वाल्मीकि और ब्रह्मा नारद जी की कृपा से वो रामायण को लिखे। इसलिए ये नारायण के राम ने इसलिए प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहते कि ये जो 4 रूप में आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अन्य तात्पर्य में लिखते कि ये प्रकृति में वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध है। आप भागवत में पढ़ेंगे सिद्धांत, गौड़ीय सिद्धांत कैसे हैं? न ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। एते भागवत कहते कि सुखदेव गोस्वामी कहते कि एते चांस कलापुंसा कृष्णस्तु
भगवान स्वयं। जब उन्होंने 24 अवतारों के वर्णन करते हैं, करके ही फिर कहते कि इसमें से स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हाँ, अभी जयदेव गोस्वामी के 10 अवतार स्तोत्र हम गाए थे प्रारंभ में, तो उनमें से भी जयदेव गोस्वामी कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं। इनको सेपरेट वर्णन नहीं है। कहते केशवधृत मीन शरीर, केशवधृत कच्छप रूप, केशवधृत वराह रूप है, केशवधृत नरहरि रूप, केशवधृत वामन रूप, केशवधृत राम शरीर। ये कहते हैं परशुराम मैंने भृगुपति रूप, फिर राम शरीर। केशव से आए कौन? राम। राम भी, हाँ, ये जो राम शरीर है ये भी केशव से ही आए, भगवान श्री कृष्ण से ही आए, वो ही आदि पुरुष है। हाँ, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान है। हाँ, अहम एवास्येवाग्रे नान्यत यत् सत असत पराम। जो सत असत कुछ किसी की स्थिति नहीं था, भौतिक जगत आदि किसी, तो सबसे पहले में ही था, कृष्ण कहते हैं चतुश्लोकी भागवत में। और उन्हीं से ही विस्तार प्रारंभ हुई। भगवान श्री कृष्ण से पहला विस्तार कौन है? बलराम। इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल रंग का कलर, ये गोरे ये काले हैं। बलराम उनके पहले विस्तार हैं। बलराम को विस्तार करने के बाद फिर सब कृष्ण के काम समाप्त हो गया। फिर बलराम अपने काम करते हैं। फिर बलराम, ये चतुर्भुजों में से कभी कभी बलराम को भी मूल संकर्षण कहते हैं। जो संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, वासुदेव संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये बलराम से आए हैं। बलराम से विस्तार हुए चतुर्भुज। जो द्वितीय चतुर्भुज आते हैं, इनमें से जो संकर्षण, द्वितीय संकर्षण जिनको कहते हैं द्वितीय चतुर्भुज, तो उनमें से फिर तीनों पुरुष अवतार आते हैं। कारणोदक कसाई, गर्भोदक कसाई, क्षीरोदक कसाई विष्णु आते हैं। लेकिन पहले जो चतुर्भुज है, ये वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये ही वासुदेव ही राम, प्रद्युम्न सॉरी संकर्षण ही लक्ष्मण, और प्रद्युम्न ही भरत, और शत्रुघ्न ही अनिरुद्ध से कहा गया। लेकिन पद्म पुराण में कहते कि नहीं, ये भगवान विष्णु की 4 आयुध है, शंख चक्र गदा पद्म, चक्र ही राम, ऐसे 4 आयुध के रूप में आएंगे। कई जगह पर भिन्न भिन्न रूप से इनकी वर्णन आता है। कैसे ये राशि माने चतुर्भुज 4 रूप में जो भगवान विष्णु अवतीर्ण हुए हैं। अब प्रभुपाद जी कहते कि चारों को चारों विष्णु तत्व में है, चारों को चारों विष्णु तत्व में है। तो लेकिन ये चारों कौन है और कैसे आए, इसकी इतिहास वाल्मीकि रामायण में वर्णन होता है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी कहते कि ये भगवान विष्णु ने ही 4 रूप में प्रकट हुए। लेकिन ये प्रसंग प्रारंभ होती है जब महाराज सूर्यवंशी राजा, सूर्यवंश इसलिए धन्य है क्योंकि सूर्यवंश में भगवान रामचंद्र जी प्रकट हुए। क्षत्रियों के 2 वंश होता है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। चंद्रवंश इसलिए महान है क्योंकि इस वंश में कृष्णचंद्र आविर्भाव हुए हैं। लेकिन इसी जो सूर्यवंशी राजा थे महाराज दशरथ हैं, जैसे भागवत के प्रारंभ से भी सुखदेव गोस्वामी कहते कि ये 9वें स्कंद में कि ये राजा परीक्षित, मैं ये घटना को बहुत संक्षेप कह रहा हूँ रामचंद्री चरित्र, क्योंकि ये रामचंद्री चरित्र को तुम बार बार पहले भी सुनकर आए हो। हैं, ये कोई नया बात नहीं है, क्योंकि ये द्वापर में कृष्ण आए हैं। माँ जसोदा भी जब कन्हैया को सुलाती थी तो भी क्या कहती थी? राम की कथा कहती थे। कहते कन्हैया सो जा, सो जा, सो जा, सो जा, मैं कहानी कहती हूँ, सुनो। एक राजा था दशरथ। दशरथ के 3 रानी थे। 3 रानी से फिर वो कौशल्या के पुत्र था राम। सुमित्रा के 2 पुत्र थे, कौन कौन? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और कैकेयी का पुत्र था भरत। ऐसे सारे रामायण संक्षेप में वो कहानी कहते थे किस प्रकार रामचंद्र जी सीता को शादी हुआ, फिर आए राज सिंह। जिस दिन उनकी राज अभिषेक हो रहा था उसी दिन मंथरा ने आकर कैकेयी को बताया, और कैकेयी ने कहा कि राम 14 साल वनवास जाएंगे। उनके साथ में सीता और लक्ष्मण गए। मैंने माँ जसोदा सुना रही थी कहानी। और वहाँ जंगल में जो गए, क्या रावण ने आया है, कहाँ पर ये घटना हुआ था? दंडकारण्य में। रावण आकर सीता को हरण कर ले आया। हरण तो सीता को हरण कर लिया रावण।
तब कन्हैया जो सो रहे थे जग गए, खड़े हो गए, राम लक्ष्मण लाओ मेरे धनुष। अरे क्या हो गया तुझे, सुझे सुझे, खड़ा हो गया एकदम, लक्ष्मण लाओ मेरे धनुष। माँ को तो समझ नहीं आ रहा क्या करेगी, भोली वाली है, जसोदा कहानी कह रही थी, यही हठात है। लेकिन तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते कि देखो तुम तो ये रामायण को बार बार सुन चुके हो, इसलिए मैं इसको संक्षेप में तुमको केवल समझाऊंगा, क्योंकि सारे 24 अवतारों के वर्णन करते करते उन्होंने जब राम अवतार की बात आया तो इसको संक्षेप में कह रहे हैं। तभी सुखदेव गोस्वामी भी यहाँ पर कहते हैं कि प्रकृति में नहीं, हम सुन रहे थे अभी ये दूसरा श्लोक, लेकिन पहला श्लोक में ही उन्होंने कहते कि महाराज खट्वांग का सूर्यवंशी राजा खट्वांग थे, खट्वांग का पुत्र दीर्घबाहु का उनके पुत्र विख्यात महाराज रघु हुए, महाराज रघु से अज उत्पन्न हुए, अज से महापुरुष दशरथ आए। ये सूर्यवंश सूर्यदेव विवस्वान से विवस्वान मानव अपराहो है, मनु इक्ष्वाकु अप्रपति, ऐसा सूर्यवंश ही राजा है। वैवस्वत मनु, फिर इक्ष्वाकु, और उनसे परंपरा पर आए, राज परंपरा में महाराज दशरथ आए। लेकिन महाराज दशरथ की कोई पुत्र नहीं थे, कोई पुत्र संतान नहीं थे, इसलिए इन्होंने बड़े दुखी थे। उनके पास में एक कन्या था, लेकिन वो कन्या को उन्होंने दे दिए थे पहले। उनके एक मित्र थे अंगराज, कौन, रोमपाद, महाराज रोमपाद को शांता, उनकी कन्या शांता को अर्पण किए थे। ऐसे वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, तभी कई अन्य पुराण में थोड़ा अलग वर्णन आता है, लेकिन ठीक है, जो वाल्मीकि रामायण ही ऑथेंटिक है। लेकिन कोई पुत्र संतान नहीं थे, 3 रानी थे, जैसे अभी आप सुने 3 रानी तो थे, लेकिन किसी से भी एक पुत्र संतान उत्पन्न नहीं हुआ था। बड़े दुखी थे, इसीलिए अपने सारे मंत्री उनको बुला करके वो राजसभा में अपने दुख को व्यक्त किए। कुलगुरु वशिष्ठ भी बैठे थे सभी के सामने। तो इस बात को सुनकर इनके मंत्री जो थे सुमंत्र बड़े बुद्धिमान थे, हैं? तो उन्होंने कहे कि देखिए आपको कुछ पता नहीं है, अभी आप कहीं एक महान तेजस्वी ऋषि जो कि रोमपाद राज्य में, अभी रोमपाद जी के राजमहल में ही निवास करते हैं, उनके नाम है ऋष्य सिंह, क्योंकि ये ऋष्य सिंह मुनि जो है कश्यप ऋषि के पुत्र विभांडक, और विभांडक के पुत्र है ऋष्य सिंह। ये आजीवन ब्रह्मचारी थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। इनके पिताजी ने, जो विभांडक ऋषि ने इनको जंगल के बीच में रखे थे, ये चाहते थे कि मेरी पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, तेजस्वी बने, कभी भी संसार में माया संसार में प्रवेश न करके भगवान की भक्ति करके ही भगवत धाम चले जाए, ये उसके चिंतन था। इसलिए कहा कि ये स्त्री को देखेगा नहीं, जैसे जंगल के अंदर स्त्री देखने से ही काम उद्दीपन उत्पन्न होता है, तो इसलिए वो ऐसे ही जंगल के अंदर रखूंगा, ये ब्रह्म स्त्री को देखेगा नहीं तो उसको कुछ क्या क्या कैसे कोई ब्रह्मचर्य धारण करने से कोई विघ्न नहीं आएगा। इसे कहकर जंगल के अंदर रखा था, आश्रम कुटिया बनाकर वहीं नीचे खुद ही इनकी लालन पालन करता था, माता की समान। उसकी जन्म तो ऋष्य सिंह को मैंने किसकी गर्भ से हुआ था, हिरण की गर्भ से, इसलिए उनके सिंह भी था, इसलिए कोई सिंह ऋषि भी कहते हैं। वो सिंह नहीं है जो ये महाभारत की में भागवत के प्रारंभ में जो आता है, ये दूसरे, ये सिंह, इनको ऋष्य सिंह है ऋषि। लेकिन धर्म के उल्लंघन किसी न किसी कारण से होने के कारण महाराज रोमपाद के राज्य में कभी बारिश नहीं हुआ, 12 साल तक बारिश नहीं हुआ। राजा बड़े चिंतित हुए, जब ये पूछे, एक बार नारद जी भ्रमण करते करते उनके राज्य में पहुंचे, कहे कि ये क्या हो रहा, तो उन्होंने कहे कि देखो तुम्हारे राज्य में बारिश हो सकता है जब एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी को लाकर इसमें प्रवेश कर, मैंने जो कि जन्म से ही ब्रह्मचर्य धारण करके रखा है, हाँ ऐसे ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी ऋष्य सिंह मुनि को जला के यदि तुम राज्य में ले आ पाओगे, तुम्हारे राज्य में वो पदार्पण करते ही बारिश होगा। हाँ तो बोले ऐसा उनको कैसे लाएंगे, फिर प्लान बनाए, क्योंकि ये तो उसका बाप तो बड़ा क्रोधी है, कौन, विभांड का, इसकी लड़का को यदि हम ले आए तो उसको पता लगेगा, तुरंत अभिशाप दे देगा, सर्वस्व हमारे सर्वस्व फिर नष्ट भ्रष्ट कर देगा।
लेकिन जो भी है सब लोग प्लान बनाने लगे, फिर कैसे लाएंगे, क्योंकि 12 साल तक बारिश नहीं हुआ, हाहाकार मच गया, पीने के लिए पानी प्रजाओं को मिलता नहीं था, स्नान करना तो दूर की बात है। तो इसलिए इन्होंने कुछ वेश्याओं को इकट्ठी किया और वेश्याओं को कहे कि तुम ये कार्य कर दोगे तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। पहले तो सब लोग मना करते थे, लेकिन एक वेश्या फिर बात में राजी हुए। तो महाराज रोमपाद के राज्य के बीच में, राज्य की सीमा में एक नदी था, नदी के दूसरे साइड में उनके आश्रम था। किसकी? विभांडक ऋषि के आश्रम, जहाँ ऋषि सिंह उनके पुत्र। एक बार विभांडक ऋषि किसी कार्य में बाहर चले गए, इस प्रचार कार्य में थोड़ा लंबा समय चले गए, और पुत्र को बोले कि देखो तुम आश्रम में रहो, यहीं रहना, कोई यदि आप मुनि ऋषि आते हैं तो कोई हमारा गेस्ट बन के उनको थोड़ा सा फल मूल देना, जल देना, पीने के लिए, बैठने के लिए आसन देना, और सभी को मधुर भाषा बोलना, क्रोधित नहीं होना, सब बहुत कुछ उपदेश देकर गए। तो ये लोग तो प्लान बनाए, इसलिए वेश्या लोग को भेज दिए। वेश्या लोग ने साथ में सब बहुत सुंदर सुंदर खाने के सामग्री ले गए, रसगुल्ला, रसमलाई, केक, मिठाई, सब बहुत कुछ लेके गए। और नदी में नाव रखे, नाव को पार करके दूसरे साइड में गए, आस्ते 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 पहुंच गए आश्रम में। आश्रम में पहुंच कर देखे कि ऋषि सिंह अकेले हैं, बैठे हुए। ये लोग गए तो उन्होंने सोचे, वो तो स्त्री क्या पता ही नहीं था इनको, बोले सब एक ही सोचते थे मुनि ऋषि हैं। तो उनको बैठने के लिए आसन दिए, और उनको जो कुछ आश्रम में था फल मूल सब दिए, और खाने के लिए दिए, पानी दिए, पीने के लिए झरना की पानी, सब अच्छे बातचीत हुआ। लेकिन ये देख रहे, ये लोग तो मेरे से सुंदर दिख रहे, इतना तो भावना मन में आ रहा था। आस्ते आस्ते उन्होंने वैसे लोग ने देखे कि ये तो पूरा निरीह बालक है, लेकिन कहे कि देखो आप ऐसा प्रणाम, वो तो प्रणाम किए, बोले आप ऐसा प्रणाम करे हो ना, जमीन में प्रणाम करते, हम ऐसा नहीं प्रणाम करते, हम दूसरे प्रकार के प्रणाम करते। तो स्त्रियां जाकर इनको वैसे लोग क्या करने लगे, आलिंगन करने लगे। तो आलिंगन करने तो स्वाभाविक शरीर में शिहरण आ गया। तो कही ये क्या, खाने के लिए फिर ये तो जड़ी बूटी सब दिए थे, फल मूल दिए, लेकिन ये आपने ऐसा रसगुल्ला, रसमलाई, मिठाई सब खाने के लिए दिया है। ऋषि सिंह जब इसको आस्वादन करे तो भरे आए, ये सत्य में कभी जिंदगी में खाया, कहाँ से आया ये लोग। तो फिर वो लोग ने, ये लोग ने डरते थे, कहा कहीं उसका बाप ना आ जाए, फिर वो अभिशाप दे देगा। तो ऐसे कहे कि तो पहले थोड़ा उनकी बातचीत करके वो मराए। लेकिन वो एक बार जब ये बेसिया लोग मिल गए, बोले हमें नदी के किनारे पर कैंप बांध के थे, ये वो अपने आश्रम में रह नहीं पाई, भाग भाग के आई फिर इनके पास। तो इन्होंने कहा कि ये तो हमारा टेम्परेरी आश्रम, हमारा आश्रम दूसरी जगह में है, वहाँ चलिए, हमारे पास में खाना पीना भी खत्म हो गया, वहाँ जाएंगे, बहुत अच्छा खाना पीना वहाँ पर मिलता है, रसो बहुत अच्छे परिवेश, आप चाहते तो हमारे साथ भी चल सकते। आइए, तो पहले से ही मोहित हो गए थे, तो उनकी नाव में बैठ के पहुँच गए नदी से नाव में इनको लेकर जब भी रोमपाद जी के राज्य में पदार्पण किए, कौन, ऋषि सिंह ने, तुरंत इंद्र ने जोर जोर से बारिश, मूसलाधारा में बारिश होने लगा। तभी रोमपाद महाराज पता लगा निश्चित रूप में ये आ गए मेरे राज्य में। तो उन्होंने बहुत स्वागत करने के लिए बहुत मंत्रियों के साथ, सभी के साथ आकर इनको स्वागत करके ही अंतपुरी में ले गए। लेकर जानते थे किसी भी मुहूर्त में इनके पिताजी आ सकता है, विभांडक ऋषि अभिशाप दे देगा। तो इसलिए उनको लेकर उनकी पुत्री शांता के साथ शादी करा दी। शांता के साथ उनको बोले कि पति पत्नी बना विवाह करा दे, विधिवत विवाह करके यज्ञ के साथ। तो उनको बैठाए। तो इसके बीच में तो ब्रह्मांड ऋषि आकर देखे कि पुत्र है नहीं यज्ञ में, नहीं आश्रम में, क्रोधित होकर ध्यान में देखे कहाँ पर है, पता लगा लिए, वहां पहुंच गया। भाग भाग की क्रोधित होकर आ रहे थे, लेकिन अपने पुत्र वधु को लेकर, मैंने ये क्या कौन, ऋषि सिंह और शांता को दोनों को लेकर सामने आगे रख के राजा रोमपाद ने इनको प्रणाम कराए। कहे कि देखिए राज्य फज्य जो कुछ है सब इनका है, मेरा नहीं है कुछ, मैं तो सब कुछ इनको ही अर्पण कर दिया। आपका ही पुत्र ही अभी राजा है, और यदि कुछ अभिशाप दोगे तो आपका ही पुत्र का ही होगा, आपका पुत्र और पुत्र वधु का ही हानि होगा, मेरा कुछ होने वाला नहीं। मैं तो त्याग चुका हूँ, वानप्रस्थ लेके जाऊंगा तपस्या में, है सो निरुत्तर हो गए। तो उन्होंने कहानी कहा कि कौन, सुमंत्र ने जसवंत को कही कि देखिए बड़े तेजस्वी ऋषि है वो, ये ऋषि सिंह अभी आपका ही जामता बन गया, आपको ये सब घटना पता नहीं है, लेकिन मुझे विशेष तो सूत्र से पता है। आप अभी जाइए रोमपाद के पास हैं अंग राज्य में, जाकर इनको उनसे अनुमति लेकर आपके पुत्र वधु को यहाँ लेके आइए, और ऋषि सिंह की पुरोहित्य में यदि आप यज्ञ करेंगे तभी आपकी अवश्य
कामना सफल हो जाएगा, आपको तेजस्वी पुत्र अवश्य प्राप्त होंगे। तो इसलिए महाराज दशरथ सुमंत्र की मंत्रणा लेकर कुलगुरु वशिष्ठ को इसके बारे में जिज्ञासा किए, उन्होंने भी अनुमति दी है। और शुभ मुहूर्त में इन्होंने कहाँ निकले, मंत्री को साथ में लेकर आकर रोमपाद जी के राज्य में, अंग राज्य में पहुंचकर महाराज रोमपाद जी इनको देखकर आतिथ्य, बड़े पहले से मित्र थे, इनको स्वागत करके ही घर में लिए और सारे कहानी कहे किस प्रकार उनके ही पुत्री शांता के साथ ऋष्य सिंह की परिणय हुई। तभी दशरथ ने कहे कि थोड़ा दिन इनको मेरे राज्य में भी भेजिए, हैं, थोड़ा दिन ये अयोध्या में इनको लेके जाना चाहता हूँ, और मेरे पास में कोई पुत्र नहीं है, और पुत्री होने के कारण पितरों भी मेरे हाथ से पिंडादि ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए कृपा करके इनको भेजिए। मैं इनकी अध्यक्षता में यज्ञ करके ही पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ करना चाहता हूँ। इनकी बात को सुनकर मैं बहुत ब्रीफली कह रहा हूँ, तो उनको अनुमति दिए। रोमपाद ने बड़े प्रसन्न होकर दोनों को लाकर उनको परिचित कराया महाराज दशरथ से। शांता तो पहले जानते थी मेरे पिताजी है, लेकिन ऋष्य सिंह को परिचित कराया कि ये है तुम्हारी असली जामाता है, इनकी कन्या शांता है, और तुम ये चाहते कि थोड़ा दिन उनकी राज्य में भी जाइए, अयोध्या गमन कीजिए। इसको सुनकर फिर वो शांता और ऋष्य सिंह को लेकर बड़े प्रसन्नता के साथ बड़े ठाट बाट में महाराज दशरथ अपने राज्य में अयोध्या नगरी में प्रत्यावर्तन किए। अयोध्या में आकर फिर वशिष्ठ कुलगुरु वशिष्ठ की सलाह लेकर फिर यज्ञ के अनुष्ठान किए हैं। बोले ठीक है, पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। अश्वमेध यज्ञ अश्व घोड़ा की सिर पर चीटे उछलने के पत्र लिखकर छोड़ते हैं। 1 साल तक घोड़ा घूम घूम के सभी जगह से आता है, क्योंकि उसमें घोषणा की जाती कि मैं संपूर्ण विश्व की एक छत्राधिपति सम्राट हूं, यदि कोई मेरे साथ चैलेंज करना चाहते तो घोड़ा को रोक लेना और मेरे से युद्ध करने के लिए तैयार होना, नहीं तो तुम यदि मेरी वस्तुता स्वीकार करते हो तो घोड़ा को ऐसे ही घूमने छोड़ दो, इसको बांधो, इसको रुकना नहीं। लेकिन 1 साल के बाद घोड़ा तो छोड़ दिया, तो घोड़ा घूम घूम के आया। लेकिन बाद में ऋष्य सिंह मुनि अश्वमेध यज्ञ तो प्रारंभ हो गई, लेकिन ऋष्य सिंह मुनि ने फिर इनको सलाह दी कि ये अश्वमेध यज्ञ के अंत में ही एक पुत्रेष्टि यज्ञ में अनुष्ठान करूंगा। पुत्रेष्टि यज्ञ में इसके लिए विशेष रूप में पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है। तो वशिष्ठ मुनि से सलाह लेकर सब राजी हुए, और ये यज्ञ में महाराज दशरथ जो यज्ञ करते थे सारे देवताएं उधर में पधार गए थे। सारे दिग्पाल देवताएं सब यज्ञ में भाग लेने के लिए सभी साक्षात रूप में प्रकट होकर सब वहाँ पर उपस्थित थे। और देवता लोग का भी बड़े समस्या था, क्योंकि उस समय कौन प्रतापी था? रावण। रावण का अर्थ जो सबको क्या करता है? रुलाने वाला जन्म है। रावण नाम कैसे पड़ा? रावण का नाम कैसे पड़ा है? इतनी विश्रवानंदन इतनी घमंडी बना था कि उन्होंने शंकर जी का कैलाश को भी उठाना चाहता था। कैलाश को उठा, बड़ा कैलाश में जाता था, रुक दिए शिवगण, नंदिया कर बड़ा यहाँ नहीं जाना, तो माना नहीं। बड़ा ये क्या है, कौन बैठा इधर, कौन इतने लाट हो गया इसमें? बोले कि शंकर पार्वती बैठे हैं। हाँ, त्रिलोचन स्वयं संसार के ध्वंस करता है, वो बैठे, चाहेंगे तो एक क्षण में तुझे भी भस्म कर सकते हैं। तो रावण कहा कि ये क्या है, इसमें बड़े पहाड़ को उठा के मैं फेंक दूंगा पूरा समुद्र में। ये सोचकर कैलाश को उठाने के लिए प्रयास किया, हाथ ऐसा ही डालते ही हिलने लग रहा, पार्वती भयभीत हो गई। लेकिन शंकर जी जानते थे क्या हो रहा है, थोड़ा सा अंगुली में ऐसा ही दबा दिए, किसको? पहाड़ को। कैलाश को दबा दिए तो उसका अंगुली ने हाथ धो दिया, रखा था, हाथ पूरा चाप के बहुत जंत्रणा हो रहा था। सारे शक्ति सामर्थ्य कोशिश करके भी हाथ को बाहर निकाल नहीं पाए। तब से बहुत जोर से चिल्लाने लगा। कौन? रावण बहुत जोर से रोने लगा, इतना जोर से चिल्लाया, स्वर्ग से सारे तीनों लोक के लोग इकट्ठे हो गए, सारे देवता लोग ने आ गए हैं, दिखने लगे। इतनी जोर से चिल्लाने के कारण उसके नाम उसी से पड़ा क्या? रावण है। बहुत जोर से चित्कार, बाद में वो सारे जगत को भी रुलाया है। देवता लोग के देखिए कि सब समय इंद्र भी युद्ध में उसके समकक्ष करना समर्थ नहीं हो पाते थे, तो इसलिए सभी देवता लोग ने चाहते थे कि इसका भी वध हो जाए। किसका?
रावण का, क्योंकि भगवान जब भी अवतार लेते हैं, गीता में भगवान कहते हैं 2 कारण से ही मैं अवतरित होता हूं। किस लिए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान कहते कि धर्म को संस्थापन करने के लिए मैं जुगे जुगे अवतरित होता हूं। जब विशेष रूप में ये संसार में कि जो अभक्तों की वृद्धि होता है, दुष्ट राक्षसों की वृद्धि होता है और संतों को कष्ट प्रदान करते हैं, संतों को विशेष रूप में आश्वासन प्रदान करने के लिए परित्राणाय साधु नाम, ये मुख्य कारण है। और सेकेंडरी कारण है विनाशाय च दुष्कृता, दुष्टों को विनाश करना, संतों को पालन करने के लिए कुछ दुष्टों को विनाश करना पड़ता है। तो इसलिए भगवान कहते कि ये 2 कारण से मैं धरा पर अवतीर्ण होता हूं। इसलिए जब ये देवता लोग ने देखे कि अभी रावण की इतनी प्रताप को सहन नहीं कर पा रहे, बहुत कष्ट दे रहा है, तो इसलिए उन्होंने सभी सोचने लगे कि भगवान मैंने ब्रह्मा जी के पास आकर अनुनय विनय करने लगे। क्योंकि वरदान कौन दिया था रावण को? रावण को वरदान कौन दिया था? ब्रह्मा जी ने ही दिए थे। कठोर तपस्या किया, राक्षसों को तपस्या करना आता है, लेकिन विधि कुछ पालन नहीं करते। भगवान कहते हैं गीता में, जो शास्त्रं विधिं उत्सृज्य वर्तते काम कारत न च सुखं मवाप्नोति न शांतिं न परांगतिं। जो शास्त्र विधि की उल्लंघन करके मनमानी से तपस्या करता है या कुछ कर्म करता है, तो उससे उसको कभी भी सुख नहीं मिलता है, शांति भी नहीं मिल सकता है, ना उसको परम गति भगवत धाम भी प्राप्त होता है। लेकिन राक्षस लोग ठीक शास्त्र का उल्टे कार्य करते हैं। तपस्या करना इनको इतना पता है कि तपस्या करने से शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन वो विधि पालन नहीं करते। आपने मनमाने से तपस्या, हजार साल तक तपस्या, जो हिरण्यकशिपु भी, ये रावण ही पूर्व जन्म में क्या था? हिरण्यकशिपु के रूप में एक अंगूठा के बल पर खड़ा होकर दोनों हाथ को ऊपर को करके पूरा 5000 साल तक देवताओं के साथ वर्ष में तपस्या कर रहा था। तो इसलिए वही था हिरण्यकशिपु दोबारा आया किस रूप में? रावण के रूप में। तीसरी बार फिर आएगा शिशुपाल के रूप में। तो ये रावण था, इसलिए कठोर तपस्या करने के कारण तपस्या ब्रह्मा जी के लोक में कंपने लगाए। ये हिरण्यकशिपु को भी वही वर दिए थे। कौन? ब्रह्मा जी। अब रावण को भी आ गए, पहले यही आदमी क्या करूं, इतने तपस्या कर रहा। लेकिन रावण तो सोचता था कि मनुष्य तुच्छ बनता था, मनुष्य क्या मेरे खाने वाला है, पकड़ी खा लूंगा बस, मनुष्य क्या करेगा मेरा। तो कहा कि ब्रह्मा जी मुझे अमर वर दे दीजिए। ब्रह्मा जी कि अमर तो मैं तो स्वयं अमर नहीं, तुझे कहा अमर दूंगा। तो वही बात मांगा था हिरण्यकशिपु जब था, मना किया था। उस समय तो बड़ा चालाकी और कुछ मांग लिया था, लेकिन हिरण्यकशिपु ने फिर भी नृसिंहदेव ने इसको बंद कर दिया। अभी कहा कि देखो ठीक है, ये इनके हाथ में मेरी मृत्यु नहीं होगा। किसके हाथ में? देवताओं के हाथ में। जख्य रख्य किन्नर विद्याधर नागर, ऐसे मनुष्य को तो तुच्छ समझता था। किसी भी आपके सृष्टि में जो भी है, किसी के ऐसे मनुष्य को छोड़ के मनुष्य की बात नहीं लिया नाम। तो इसलिए देवता लोग ने देख रहे थे कि अभी महाराज दशरथ एक पुत्रिष्ठि यज्ञ कर रहे हैं, और ऋष्यसिंह वन के द्वारा अधिष्ठित ये यज्ञ हैं। इसलिए सभी मिलकर ब्रह्मा जी को कहे कि ब्रह्मा आप कुछ कीजिए। आपने देखिए आपकी वरदान को प्राप्त करके रावण इतनी उत्पात मचा रहा है, आप जब भगवान को अनुनय भी नहीं कीजिए, भगवान विष्णु जैसे महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेकर हमारे कल्याण करें, ये रावण को बंध करें। इसलिए ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना को श्रवण करके ही भगवान विष्णु को विशेष रूप में प्रार्थना की, देवताओं के साथ लेकर। लेकिन देवता जब भी आप देखें, कृष्ण बुक में भी देखें कैसे प्रार्थना करते जाकर देवता लोग ने क्षीर सागर के किनारे जाते हैं और वहाँ सभी लोग स्तुति करते हैं। पुरुष सूक्त के रूप में प्रसिद्ध है, जो पुरुष सूक्त के पाठ के बाद स्तुति, दिव्य स्तुति में भगवान प्रार्थना करते हैं। सहस्र शीर्षा पुरुषा, तो प्रार्थना करते तो भगवान कभी कभी इनके प्रार्थना को साक्षात दर्शन देकर ही इसके उत्तर देते हैं।
कभी कभी उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में ही अपनी इच्छा को जो चाहते हैं बता देते, हृदय में ब्रह्मा जी को पता चलता है। तो उस समय भगवान को प्रार्थना करने के कारण भगवान ने फिर ब्रह्मा जी के माध्यम से देवताओं को बताया कि अवश्य इनकी प्रार्थना भगवान स्वीकार की है। भयभीत मत हो, ये दशरथ, महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, चार मूर्ति में चार रूप धारण करके ही प्रकट होंगे भगवान विष्णु। क्योंकि ये यज्ञ जो यज्ञ ऋष्यसिंह मुनि की अध्यक्षता से पुत्रेष्टि यज्ञ में भगवान विष्णु की दूत प्रकट होकर क्या देगा, खीर की पात्र लेकर प्रकट होगा। जो भी है भगवान की अनुमोदन प्राप्त करके ही देवता लोग ने बड़े उल्लसित होकर नृत्य करने लगे, गंधर्व लोग ने गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगे, देवता लोग ने बड़े प्रसन्न होकर आए, दिव्य महा महोत्सव मनाने लगे स्वर्गलोक में। इसी समय में महाराज दशरथ इसी मर्त्यलोक में अयोध्यापुरी में ऋष्यसिंह मुनि की अध्यक्षता से यज्ञ प्रारंभ कर दिए। उस यज्ञ में ब्रह्मा जी स्वयं आदेश दिए, जितने सारे बड़े बड़े मुनि ऋषि, सप्त ऋषि, सभी ऋषि मुनि आकर वहां पर एकत्रित हुए। देवता लोग ने भी साक्षात रूप में आकर वहां पर यज्ञ में आहुति लेने लगे, मैंने अपने भाग को ग्रहण करने लगे। महाराज दशरथ बड़े प्रफुल्लित थे, सारे शुभ लक्षण देखकर यज्ञ में प्रसन्न थे। यज्ञ जिस दिन पूर्णाहुति हो रहा था उसी दिन एक विशालकाय पुरुष उस यज्ञ अग्नि से प्रकट हुआ। पूरे काले रंग के उसके शरीर के पूरा काले था, उसके मूछ, दाढ़ी, इसके शरीर के जो अन्य सब बाल थे, केस आदि, ये सब सुनहला थे, तब तक मैंने पिघले हुए सोना के समान चमक रहा था सब। उस व्यक्ति ने बड़े गंभीर था और दोनों हाथ में एक पात्र को लेकर प्रकट हुआ। उस स्वर्ण पात्र, गोल्डन पात्र, पूरे पिघले हुए सोने के समान पात्र में उसके लिए चांदी का कवर था, चांदी प्लेट का कवर था। तो उन्होंने महाराज दशरथ की तरफ देखकर उनके नाम उच्चारण करते हुए कहे कि हे महाराज दशरथ, आपकी यज्ञ की समाप्ति हुई है, आप यज्ञ की पूर्णता के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने मुझे ये भेजे, क्या देकर, ये यज्ञ, एक खीर को आप ग्रहण कीजिए। जिस रानी से आप पुत्र प्राप्त करना चाहते हो इस खीर को उसको खिला देना। इस खीर को जो जितनी परसेंट तुम जितने परसेंट जिसको दे आप खिलाओगे उसकी पुत्र भी इतनी तेजस्वी बनेगा। ये स्वयं भगवान विष्णु की ही आशीर्वाद स्वरूप आप इसको ग्रहण करो। ऐसे कहकर यज्ञ पुरुष के हाथ से तुरंत ही ग्रहण किए। कौन? महाराज दशरथ बड़े प्रफुल्लित चित्त में उनकी स्तुति किए। पहले यज्ञ पुरुष की स्तुति करके उनको प्रणाम करके ही उनके हाथ से पात्र ले लिए। पात्र लेते ही यज्ञ पुरुष फिर अंतर्हित हो गया यज्ञ में। और सभी कुलगुरु वशिष्ठ की आशीर्वाद लेकर सब मुनि ऋषियों की सभी बहुत जय जयकार करते थे। सभी मुनि ऋषि सभी खड़ा होकर सभी जय जयकार करने आए करते थे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर पे, उसमें निताय गौर पे मानंद हरि बोल तो नहीं करते थे, हम लोग कर रहे हैं। कम से कम सब लोग हरि बोल है, हरि बोल, महाराज दशरथ की जय हो, सब लोग जय जयकार करने लगे हैं। दशरथ बड़ा प्रसन्न होकर महाराज दशरथ ने अपने तीनों रानी, पहले कौशल्या देवी के पास गए। जितना खीर था वो पात्र में इसका आधा दे दिए इसको। किसको? बड़े रानी थी कौशल्या, 50% आधा दे दिए। और आधा खीर जो पात्र में था इसको फिर दो भाग किया, अर्थात 1/4 इन्होंने किसको दे दिया? सुमित्रा को दे दिए। और जो 1/4 था इसको फिर आधा करके आधा दिए किसको? कैकेयी की। और जो था थोड़ा बच गया था, 8 भाग से 1 भाग बच गया था। सोचे ये क्या करूं, एक्स्ट्रा जो इतना रहा, सोच के फिर इसको भी सुमित्रा को दे दिए दोबारा। इसलिए सुमित्रा के 2 पुत्र हुए हैं, 2 बार खीर इनको मिला। लेकिन खीर का 50% किसको मिला था? कौशल्या को। इसलिए कौशल्या के गर्भ से चैत्र शुक्ल नवमी तिथि, आज कौन सा तिथि है? चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। इन्होंने कहते 12 महीने तक इन्होंने गर्भ धारण किए थे। 12 महीना मतलब 1 साल पहले ही यज्ञ संपन्न हुआ था। 12 महीने गर्भ धारण करने के बाद फिर ये रामचंद्र जी ने प्रकट हुए। किसकी गर्भ से? कौन सा समय प्रकट हुए थे? कृष्ण कब प्रकट हुए? रात को 12 बजे। रामचंद्र जी प्रकट हुए
क्योंकि ये सूर्यवंशी है, वो चंद्रवंशी। चंद्र रात में देखता है, तो रात में, ये तो दिन में है, तो इसलिए ठीक मध्याह्न के समय में जो सूर्य ठीक सिर के ऊपर थे, मध्याह्न सूर्यदेव देख रहे थे। सूर्यदेव ने बड़े प्रफुल्लित हुए थे, क्योंकि उन्हीं की वंश में ही भगवान आविर्भाव हो रहे थे। सूर्यदेव बहुत प्रसन्न थे, बड़े प्रसन्न होकर उन्होंने भी सभी देवताओं के साथ में मिलकर स्तुति प्रारंभ किए थे। सभी देवता लोग ने तभी पहले था कि गर्भ में भी स्तुति की है, माँ जब ये भगवान गर्भ में थे बाप में, तो कहते भगवान के उस समय कर्कट राशि, कर्कट राशि से जितने जब सभी ग्रह नक्षत्र सब अपने उन्नत स्थिति पर अवस्थित थे आकाश में, तो उस समय सभी की सारे जगत की कल्याण के लिए भगवान ने धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, ये इनकी पुत्र के रूप में, कौशल्या के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद में कौन प्रकट हुआ? भरत। इसके बाद में तो भरत ठीक उसी दिन, सारे थोड़े थोड़े अंतर में, इसके बाद भरत प्रकट हुए। रामचंद्र के बाद भरत प्रकट हुए, भरत के बाद लक्ष्मण, फिर शत्रुघ्न सबसे छोटे हैं, लेकिन लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक साथ में जन्म हुए। किसकी गर्भ से? सुमित्रा की गर्भ से। इसी प्रकार महाराज दशरथ के 4 पुत्र प्राप्त हो गए इनको, है कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, फिर सुमित्रा से लक्ष्मण। और लेकिन जन्म से ही राम और लक्ष्मण में मित्रता था। दोनों परस्पर को कई एक बिना देख नहीं सकते, मैंने एक नहीं देखने से दूसरा शून्य तो जगत सर्वज्ञ मानता था। एक साथ में बैठना, एक साथ में खाना, एक साथ में घूमना, एक सब कुछ दोनों का एक साथ चलता था। छाया के समान भरत सदा चलते थे, किसके पीछे? राम के पीछे। इसी प्रकार मित्रता वो दोनों में था। किसका? भरत और शत्रुघ्न में, दोनों परस्पर मित्र थे। कहीं भी जाते थे, आते थे, घूमते थे। लेकिन ये सभी से सबसे तेजस्वी कौन थे? राम, क्योंकि वो खीर का 50% कौशल्या को मिला था। तो इसलिए ये चारों मिलकर संपूर्ण परम सत्य को, जैसे सुखदेव गोस्वामी कहे, हमने श्लोक पढ़े आज, तो कहते परम सत्य की 4 रूप धारण किए, लेकिन फिर भी उनमें सबसे 50% खीर मिला था, यज्ञ की खीर कौशल्या को। इसलिए रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं। रामचंद्र जी की धाम कौन सा है? रामचंद्र जी जहां निवास करते हैं, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण साथ, वो धाम के नाम क्या है? साकेत। कृष्ण का धाम के नाम क्या? गोलोक वृंदावन। और नृसिंहदेव के लोक के नाम? नृसिंहदेव जहां रहते वो लोक का नाम क्या है? नृसिंहलोक, वामनलोक। जितनी भगवान विष्णु के नाम है, प्रभुपाद जी कहते कि सभी के नाम के आधार पर एक लोक है। ऐसा नहीं कि मायावादी लोग जैसे कहते एक ही वैकुंठ लोक है, वहीं से सब आते, ऐसा नहीं है। जितनी भगवान के नाम है इतना भी वैकुंठ लोक है। लेकिन ये अशेष है। दीपार्चिरेव रसांतरम अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा तस्या दृढ़ वही च विष्णु तया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये सभी प्रज्वलित दीप के समान वैकुंठ लोक अपने स्थान में स्थित है। लेकिन फिर भी इनमें से कृष्ण लोक, गोलोक वृंदावन ऐसा दीप है जिस दीप से आलोक ये सभी को प्राप्त हो। जैसे कोई दीप, सभी दीप जल रहे एक साथ, लेकिन इनमें से कोई एक दीप जल रहा था, उसके आलोक से दूसरे दीप जल रहे हैं। ये जो मूल दीप है वो कौन है? कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। इसलिए गोलोक वृंदावन में रहते हैं। गोलोक वृंदावन ठीक नीचे ही ये साकेत धाम। यदि आध्यात्मिक जगत की पूरा मैप देखोगे, ये साकेत धाम भी गोलोक वृंदावन के धाम में ही नीचे ही है, उसके उसी में ही दिखाई पड़ता है साकेत धाम है, कि कोई उससे बाहर नहीं है, अन्य वैकुंठ लोक में है, साथ में नहीं। इसलिए जितनी भी वैकुंठ लोक है, ये सबसे ऊर्ध्व में कौन सा है? साकेत धाम है। साकेत के भी ऊपर है गोलक है, गोलोक धाम। राम भक्त और कृष्ण भक्त में क्या अंतर है? आप लोग सब कहाँ जाना चाहते हो? कितने लोग गोलोक जाना चाहते हो?
साकेत धाम कितना लोग जाना चाहते, कुछ लोग हाथ नहीं उठाते, चुपचाप सोच रहे क्या करेंगे, हैं, यही रहना चाहते हैं। कितना लोग यही रहना चाहते हैं, यही कोई रहना चाहते नहीं, कोई हाथ में नहीं उठा रहे हैं। राम की भक्त लेकिन बड़े कठोर होते हैं। राम की भक्त कभी भी रघुनाथ के चरण को छोड़ते नहीं है, चाहे जानेंगे भी आप कितने भी इनको प्रीचिंग कर लो कि कृष्ण भगवान है, परम भगवान है, कृष्ण का लोग बड़ा अच्छा है, कृष्ण अच्छे हैं, वहां पर सखा के रूप में कान में भी चढ़ सकते भगवान की, कितने भी कुछ समझाओ। राम भी भक्त, राम की भक्त सदा, राम बड़े कठोर होते। हनुमान जी, हनुमान जी को समझा पाओगे बोलो? हैं? अरे रूप और सनातन के छोटा भाई था कौन? अनुपम। अनुपम भी राम भक्ति करता था, लेकिन तो सनातन रूप गोस्वामी दोनों मिलके कहे कि भाई देख, तीनों कृष्ण भक्ति करेंगे, अच्छा है, कृष्ण बड़ा मधुर है, बहुत कुछ समझा है, लेकिन अनुपम तो कि ये सिर को मैं बेच चुका हूँ रामचंद्र के चरण में, रघुनाथ के चरण में, यहाँ से निकाल नहीं पाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु के पार्षद में राम भक्त थे कौन? है मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त को भी चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहे, देखो हम सभी कृष्ण भक्ति, कृष्ण का चर्चा करते हैं, तुम अकेले राम भक्त, तुम भी कृष्ण भक्त बन जाओ, बहुत अच्छा होगा। महाप्रभु की बात को सुनकर तो कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन घर में जाकर चिंतन करते रहे। सीताराम लक्ष्मण चरण कैसे मैं छोड़ूंगा, रघुनाथ की चरण नहीं छोड़ सकता। सोचे कि काल जाकर गंगा में कूद जाऊंगा। आके कहे कि महाप्रभु मैं आज और जीवित नहीं रहूंगा। निश्चित लिया कि जाकर गंगा में कूद कर शरीर त्याग। भाई क्यों? क्योंकि देखिए मैं रघुनाथ के चरण में सिर को बेच चुका हूं, वहां से सिर को भी निकाल नहीं सकता हूं, साथ साथ आपके आदेश को भी मैं पालन नहीं कर पा रहा हूं, से अच्छा होगा मैं गंगा में कूद के शरीर त्याग दूं। तो महाप्रभु हंसने लगे, बोले अरे गंगा को कूदने का जरूरत नहीं है, तुम तो स्वयं हनुमान है, हनुमान क्यों बता रहे हो, तुम कहां से हैं राम के चरण छोड़ दोगे? मैं तो तुमको केवल परीक्षा ले रहा था। चैतन्य महाप्रभु जब ये दक्षिण भारत की गस्त में थे, मदुराई के आसपास, वहां थोड़ा जंगल में एक ब्राह्मण रहता था, रामदास विप्र। क्या नाम था? रामदास विप्र रहता था। उन्होंने कहा कि देखिए, ने महाप्रभु को निमंत्रण दिया, चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया कि आज मेरे कुटिया में भोजन करना। आज एक क्लास 10 बजे तक चालू रहेगा, क्योंकि 10 सवा 10 तक, सवा 10 में अभिषेक होगा। तभी कहे कि मैं, लेकिन वो दूसरे दिन महाप्रभु ने वहाँ नदी में स्नान करके ही, कृतमाला नदी में, तो वो गए मध्याह्न के समय में भोजन के लिए गए। जाके देख रहे थे कि वो क्या कर रहा था, ब्राह्मण ने बैठ कर ध्यान कर रहा अपना, ब्राह्मण ने बैठ के ध्यान कर रहा, खाना पीना कुछ कुकिंग भी किया नहीं, कुछ नहीं किया ऐसे रखा। महाप्रभु ने बोले कि राम महात्मा, आपने मुझे भोजन के लिए निमंत्रण दिया था, लेकिन कहाँ, कुछ तो कुकिंग तो कुछ नहीं की, कुछ तो दिखाई पड़े। तब उसको, वो तो भाव में था, तो कहा कि अभी लक्ष्मण गए हैं, जंगल में गए हैं, सूखा लकड़ी लेके आएंगे, कुछ जो कुछ मिलेगा तो कुछ इकट्ठी करके लेके आएंगे, तो भी आएंगे, फिर चूल्हा लगाऊंगा, फिर कुकिंग करूंगा, आप वेट कीजिए। तो बड़ा है, तभी सीता रंधन करेंगे, लक्ष्मण लेके आएंगे, सीता रंधन करेंगे। राम महाप्रभु तो बहुत समझ गए इसकी भावधारा, इसके चिंतन बहुत उन्नत स्तर पर। वो तो वही भाव बाह्य जगत से इसका चेतना नहीं था, लेकिन वो विप्र बहुत रो रहा था। महाप्रभु पूछे तो इतना क्यों रो रहा? कुछ समय की बात में प्रकृतिस्थ हो गया, फिर कुकिंग किया, कुकिंग करके महाप्रभु तो खिलाया, लेकिन खुद नहीं खाया। जोर जोर से रो रहा, बोल के क्यों रो रहे, क्या हुआ? लेकिन जगत जननी माता सीता को शरीर को कौन स्पर्श किया? रावण स्पर्श किया। ये कैसे ही हुआ? ये दृश्य जब मुझे चिंतन में आता तो मैं धैर्य धारण नहीं कर पाता हूं, ऐसा क्यों हुआ? रोने लगा। मैं नहीं खाया, इसलिए खाना नहीं खाना चाहता। तो महाप्रभु ने इसको समझाए, देखो अरे रावण कहां से स्पर्श करेगा किसका शरीर को? सीता, जगत जननी सीता, स्वयं साक्षात लक्ष्मी श्रीदेवी, उनकी शरीर को कहां से स्पर्श करेगा रावण? रावण तो माया सीता को लेके गया था। महाप्रभु ने को समझाया कि देखो ऐसे नहीं है, वो वेदवती नाम की एक कन्या थी, एक ऋषि कन्या थी, तो वो तपस्या कर रही थी, जाकर गंधमार्दन पर्वत में तपस्या कर रही थी। ये पद्म पुराण में है वेदवती का कथा।
पद्म पुराण में वर्णन आता, गंधमार्दन पर्वत में जाकर वेदवती ने तपस्या कर रही थी। रावण ऐसे घूमते घूमते जंगल में क्लांत शिकार में गया था, घूमते घूमते क्लांत वहां पहुंच गया, आश्रम देखकर गया था। रावण को देखकर वो पानी जल मांगा तो वो पानी उसको पीने दी, कुछ फल मूल भी दी, लेकिन रावण तो कामांध है। और देखा एकांत में एक युवती कन्या बहुत सुंदरी थी, वेदवती तपस्या कर रही, तो उसको बोला कि तू मेरा रानी बन जा, चलो तुझे लेके रानी बनाऊंगी। वेदवती तो उसको समझाए सो ठीक नहीं है, तुम विश्वानंदन हो, ऋषि पुत्र हो, सब मैं संकल्प लेकर तपस्या कर रहा हूँ, केवल भगवान विष्णु को ही मैं पति रूप में स्वीकार करूंगी और कोई नहीं। लेकिन इस बात को सुन के ही वो माना नहीं, इसका पकड़ने लगा, उस शरीर को स्पर्श करने लगा। रावण जब उसके शरीर को स्पर्श का हाथ बाहु को पकड़ने के लिए प्रयास किया तो उन्होंने तुरंत हमने उसके केस को अपने जोग शक्ति से वो उनसे छूट गई। फिर केस को पकड़ते, केस रावण के हाथ में केस रह गया, लेकिन केस वो रावण से छूट गई। कहे कि मूर्ख, तूने मुझे शरीर को स्पर्श करके मेरे शरीर को अशुद्ध बना दिया, इसलिए मैं शरीर को त्याग दूंगा, तेरे सामने ही मैं जोगाग्नि से जल जाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट जन्म में मेरे तेरा ही मृत्यु का कारण बनूंगी। ऐसे कहकर वेदवती ने, रावण देखते देखते उस जोगाग्नि मैंने अपने यज्ञ शरीर योग शक्ति से ही अग्नि उत्पन्न करके उसमें से स्वयं को दाह कर दी। और नेक्स्ट जन्म में उन्होंने ही किस रूप में आई, माया सीता बन के आई है। बोले वो वही वेदवती नहीं, माया सीता रूप धारण करके आई थी रावण का मृत्यु का कारण बनने के लिए। इसलिए जब भी लक्ष्मण जी ने ये जो आप देखें तब लक्ष्मण जी ने जब भी नहीं, राम लक्ष्मण जो दंडकारण्य में रहते थे और वो माया मृग आ गया, कौन, मारीच को मृग माया सब प्रकार मारीच सब जब जानता था सभी प्रकार के माया, तो उन्हें मृग रूप धारण करके जब आई आश्रम के आसपास खेलने लगी, सीता जी को आकर्षित की। सीता जी ने मृग को चाहने लगे तो बार बार जिद्दी पकड़े तो रामचंद्र जी ने मृग के पीछे भागे। तभी उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण जी को सीता की दायित्व देकर भगवान कहे थे सीता जी को रक्षण भक्षण तुम करते रहना। लेकिन इसी बात में तो और माया मृग था, बहुत दूर रामचंद्र जी को ले गया जंगल में, जहाँ भागते भागते बात में देखा कि तो मरने वाला रामचंद्र जी जो पकड़ना संभव नहीं, इसलिए क्रोधित होकर उसको मारने के लिए बाण चलाए। तो मारने के लिए बाण चलाए तो क्या उच्चारण किया, लक्ष्मण बचाओ। लेकिन सीता जी को जो सुना कि लक्ष्मण को पुकार रहे, रामचंद्र जी के गले में वो बोल रहा था, तो बोले कि जाओ जाओ तुम्हारे भाई के पास आए। अवश्य लक्ष्मण रेखा के बारे में वाल्मीकि रामायण में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन रामचरित मानस में इसकी वर्णन आता है, पद्म पुराण में वर्णन आता है। पद्म पुराण में मैं देखा भी वर्णन आता है लक्ष्मण रेखा की वर्णन है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में कहीं वर्णन नहीं है। तभी उन्होंने कहे कि लक्ष्मण जी ने जो धिक्कारने लगी सीता ने, बहुत कुछ कटु वचन कहने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे भाई को युद्ध में परास्त करने के लिए तीनों लोक में कोई नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। लेकिन वो तो सीता जी तो मानी नहीं, क्योंकि तुम्हारे मन में कलुषता है, तुम सोचता कि तुम्हारे बड़ा भाई राम का मृत्यु हो जाएगा तो तुम मुझे अपने स्त्री बनाओगे, ऐसे बहुत कुछ कटु वचन कहने लगी। तो सीता और लक्ष्मण जी ने, जो कि बचपन से ही कभी ने सदा सीता जी को अपने माता के समान सम्मान दे रहे थे, सीता जी के चरण के अलावा कभी उनके मुख भी दर्शन नहीं किए थे, तो उनको ऐसे कटु वचन सहन नहीं हुआ। इसलिए कहते कि मैंने पद्म पुराण व रामचरित मानस के आधार पर वहाँ क्या किए, क्या काटे, लक्ष्मण रेखा, 3 रेखा से अपने धनुष के इशारा में लिखकर कहे कि अग्निदेव को साक्षी रख के ही गए। अग्निदेव को कहे कि आप ही रक्षक हो, इनकी रक्षा करना, इनको कोई भी जैसे ये रेखा को, लेकिन सीता जी को कहे कि ये 3 अग्नि रेखा को पार नहीं करना, कोई भी आए तो यहीं से हैं। तो इसलिए सीता वो लक्ष्मण रेखा नासिक में जाने से देखा था, आज भी लक्ष्मण रेखा है। तो ये चले गए, तो सब प्लान तो पहले था, रावण ने सन्यासी भेष में आ गया था, मरीच को भेजा था हिरण बन के राम जी को भगाने के लिए वहां से। तो फिर जब वो रावण आ गया जोगी वेश लेकर कि भिक्षांग देही भिक्षांग देही भिक्षांग देही, भिक्षा मांगने लगा, तो सीता जी ने क्या किए, कहे कि मैं तो जाऊंगा नहीं बाहर, उसको बोले कि बाहर अंदर आकर लो, लेकिन वो अंदर पैर रखते ही अग्नि प्रज्वलित हो जाते थे। समझ गया ये अग्नि मुझे जान नहीं देंगे, जला देंगे।
अग्निदेव प्रकट हो रहे थे। तो श्री कृष्ण कहने लगे बाहर आके तुम भिक्षा दो, हैं? बाहर भिक्षा दें तो वो मना के, मुझे लक्ष्मण जी तो मना कर गए थे बाहर नहीं देना, लेकिन वो बार बार धिक्कारने लगा कि मैंने रावण ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, अतिथि घर से वापस चले जाएगा, हमारे सारे पूर्वजों की सभी प्रकार की हानि होगा, इसी भय से सीता जी ने जब देखे कि वापस वापस जा रहा था, उन्होंने भिक्षा लेकर थाली लेकर बाहर एक पैर रखते ही उनको खींच लिया। कौन? रावण ने बाहु पकड़ खींच बलात्कार खींच लिया। लेकिन जो सीता जी को स्पर्श, इसी समय में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रामदास विप्र को समझाए कि प्रकृति में नहीं, ये जो स्पर्श किया वो जो स्पर्श सीता जी नहीं थे, उधर सीता जी को तो अग्नि के शरण में दे के गए थे। कौन? लक्ष्मण जी ने। इसलिए अग्नि ने ही सीता जी को छुपा दिए। लेकिन वहीं से वही अग्नि से कौन प्रकट हुआ? माया सीता वेदवती, जो पूर्व जन्म में प्रतिज्ञा ली थी तेरे मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी, उस माया सीता ने वो अग्नि से प्रकट हुई। रावण ने उसी माया सीता को अपहरण करके लेके गया। असली सीता, मूल सीता को स्पर्श करने के अधिकार भी नहीं है। किसका? रावण का। इस बात को सुना रामचंद्र विप्र, महाप्रभु ने समझा बुझा कि इसको तो खिलाए, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं मानता था। ये तो नहीं लिखा कहीं वाल्मीकि रामायण में, कहीं तो वर्णन नहीं है, बड़ा चिंतित था। तो फिर महाप्रभु ने फिर वहाँ से जो रामेश्वरम में आए, रामेश्वर में देखे कि सब भक्त लोग बैठकर संत लोग ने कुर्म पुराण का पाठ कर रहे। तो कुर्म पुराण में ये प्रसंग वर्णन आता है पूरा पेज में, किस प्रकार माया सीता को रावण ने अपहरण करके लिया और जो मूल सीता को अग्नि ने अपने सुरक्षा में रखे थे। और जब फिर रावण का वध के बाद जब दोबारा अग्नि परीक्षा हुआ, सीता जी की अग्नि परीक्षा लिए, तो उसी समय अग्निदेव ने असली सीता को प्रदान किया। किनको? रामचंद्र को। और माया सीता फिर अंतर्हित हो गई। तो इसी कहानी को तो वहाँ पर जब पढ़ रहे थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वो संत को कहा कि हमको ये पेज, पार्टिकुलर पेज दे दो। इस पेज में जो लिखा है, महाप्रभु ने स्वयं दूसरे भोजपत्र में स्वहस्त में इसको लिखकर इनको बोले कि ये पेज को आप ये पुराण में रख लो और वो ओरिजिनल पेज मुझे दो, क्योंकि ये ब्राह्मण को मैं मेरा हस्तलिपि दिखाने से वो विश्वास नहीं कर। बोले तो ये तो आप लिख दिए, इसलिए ओरिजिनल पेज को लेकर फिर महाप्रभु ने मदुराई वापस आए। उस विप्र को, रामदास विप्र को पेज दिखाए। देखो कुर्म पुराण का ये पेज है और इसमें लिखा गया है कि रावण ने कभी भी सीता देवी की अंग को स्पर्श नहीं किया है। जो अपहरण किया था वो कौन सा सीता था? माया सीता था, जो कि वेदवती के रूप में पूर्व जन्म में तपस्या किया था और ये प्रतिज्ञा ली थी कि क्या करेगा? रावण की मृत्यु के कारण बनेगा। इतना नहीं, उन्होंने अभिशाप दी थी रावण को। किसी भी कन्या का, किसी भी स्त्री ने, वो पहले भी वो नहीं, वो अभिशाप इसको रावण को दिया था। कौन? रंभा है, माने अभिशाप दी थी, किसी भी स्त्री को बलात्कार करने जाओगे ही तेरा सिर फट जाएगा। सब तो रावण ने इसलिए तो बलात्कार नहीं कर पाता, माने सीता की इच्छा विरुद्ध में इनको शादी नहीं कर पाता था कहानी। तो इसी प्रकार ये माया सीता और असली ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन नहीं है कि ऐसा, लेकिन ये वर्णन रामचरितमानस में, पद्म पुराण आदि में ये वर्णन आता है। तो इसी प्रकार ये रामायण जो चरित्र, जो राम भक्त है, जिनको साकेत धाम जाना है, तो ये रामायण की पाठ अवश्य करते हैं, सदा करते हैं। लेकिन हम भी कृष्ण भक्त भी संक्षिप्त रामायण जो नवम स्कंद में जिनको वर्णन किए हैं, कितना चैप्टर में वर्णन किए? 3 चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। 2 चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में लव कुश की कथा आगे वर्णन होता है। लव कुश की कथा रामचरितमानस में वर्णन नहीं आता है, ये वाल्मीकि रामायण में है। लव कुश की कथा, अश्वमेध यज्ञ आदि कहानी है। लेकिन रामचंद्र जी ये संसार में प्रसिद्ध किसके लिए विशेष रूप में प्रसिद्ध है? मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन अभी इलेक्शन आ रहा है, वोट वाले क्या, जो नेता लोग क्या बोलते हैं? हमें वोट दो, हम आपको क्या देंगे? राम राज्य देंगे। रामचंद्र जी ने विशेष रूप में राजा राम शासन, प्रजाओं को शासन करने के लिए प्रजारंजन है, प्रजारंजन के रूप में रामचंद्र जी जाने जाते हैं। एक आदर्श भूमिका निभाए एक राजा के रूप में। जैसे राम राज आज भी लोग याद रखते हैं।
लेकिन आजकल के पॉलिटिकल नेता बोलते हैं हम आपको राम राज्य देंगे, लेकिन राम राज्य क्या है इनको पता भी नहीं है। राम राज्य के बारे में सुखदेव गोस्वामी कह रहे भागवत में ही है, नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भय क्लम मृत्यु अनिच्छताम नास्ति राम राजानी अधोख्यजे। जब अधोख्यज विष्णु स्वयं रामचंद्र जी ने ये धरा को शासन करते थे, उस प्रकार 3 प्रकार की क्लेश लोगों को प्राप्त नहीं होता था, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक क्लेश जो हमको भोगते हैं, हम भोग रहे हैं ना। यदि राजा यदि परफेक्ट है, प्रजाओं को दुख नहीं भोगना पड़ता है, राजा सबके कर्म को वहन करता है। रामचंद्र जी जब स्वयं शासन करते थे, लोगों को शरीर के माने अपना रोग व्याधि, ये 3 प्रकार की क्लेश जो हम भोगते हैं, मन के द्वारा क्लेश, शरीर के द्वारा और दूसरे जीवों के द्वारा, बस दैवी इच्छा से दैवी का क्लेश, इसको भोगना नहीं पड़ता था। आध्यात्मिक आदि दैवी का है, नाधि व्याधि, किसी प्रकार की रोग व्याधि भी लोगों को नहीं होता था। जरा, लोग वृद्ध नहीं होते थे। जरा माने क्या है? जरा माने वृद्ध अवस्था। नाधि व्याधि जरा ग्लानि, लोग दुखी नहीं होते थे, कोई चिंतित नहीं होते, दुश्चिंताग्रस्त नहीं होते थे। जरा नाधि जरा ग्लानि दुख शोक भय क्लम, भय कि सब प्रकार की भय से मुक्त रहते थे। मृत्यु, यहां तक भी मृत्यु अनिच्छता नास्ति, इच्छा नहीं करने से लोग मरते नहीं थे, प्रजाओं की मृत्यु नहीं होता था। इच्छा मृत्यु तक द्वापर युग में एक को था, इसको भीष्मदेव को। लेकिन रामचंद्र जी जो शासन करते थे, उनके राज्य में सभी को इच्छा मृत्यु था, जो चाहेंगे तभी मरेंगे, नहीं तो नहीं। जमराज की हिम्मत नहीं है राम राज्य से आपको किसको पकड़ के ले जाए। जमराज कभी नहीं अपने दूतों को भेजता था राम राज्य में, है? इस जमदूत की हिम्मत नहीं है राम राज्य में, जहां रामचंद्र जी राजा पे बैठे हैं और उनकी प्रजा से कोई इसको जमराज आगे बांध सके, हिम्मत नहीं था, है? इसलिए मृत्यु अनिच्छता नास्ति राम राजानी अधोख्यजे। ये आजकल जो कहने वाले ये ऐसे कर सकते, प्रजाओं के ऐसे दे सकते हैं। इतना ही नहीं, रामचंद्र जी ने जो स्वयं अपने धाम में पधारे, ये सभी प्रजाओं को साथ में लेकर पधारे, अकेले नहीं गए। रामचंद्र जी का विशेष राजा के रूप में शासन करने के बाद स्वयं जब स्वधाम में प्रत्यावर्तन किए, सारे अयोध्या वासियों को भी साथ में लेकर गए हैं। ये जाए ऐसा कोई कर सकता है? राम के राज्य में कैसे न्याय प्राप्त करते थे, ये घटना तो रामायण में ही वर्णन आता है। कुत्ता को भी न्याय मिलता था। किसको? एक कुत्ता को भी न्याय मिलता था। राम राज्य में सभी सुखी रहते थे, लेकिन रामचंद्र जी ने प्रत्येक कोई भी कंप्लेन नहीं आता था, कोई भी कुछ भी नहीं, सभी सुख शांति में रहते थे। लेकिन इसलिए रामचंद्र जी लेकिन राजा के रूप में प्रत्येक दिन अपने दरबार में पधारते थे और सिंहासन में अपने चारों भाई के साथ बैठते थे। राम बैठते थे सिंहासन में, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी साथ में रहते थे। सारे मंत्री पार्षद विचार देने के लिए बैठते थे, लेकिन विचार लेने वाला कोई था नहीं, कोई आता नहीं था। दरबार के सामने एक रस्सी, लंबा रस्सी झूलता था और घंटी बंधा हुआ था। रस्सी खींचने से घंटी बाजता था, तो फिर समझते थे कि कोई आया है, किसकी भी कुछ विचार लेने आया है। कई दिनों से, कई सालों साल बीत गया, कोई भी घंटी बाजता नहीं था, है? लेकिन एक दिन घंटी बाजा तो भगवान ने क्या, कोई आया आज न्याय लेने के लिए, जाओ जाओ देखो कौन है। लक्ष्मण जी गए, देखो ये है नहीं, कुत्ता ने ऐसे ही खींच रहा है, बघाती को आगे बोले कोई तो है नहीं, कुत्ता है, कुत्ता ऐसे ही मुख में खींच रहा था। तो भगवान कहे कि देखो, प्रजा केवल मनुष्य मेरे प्रजा नहीं, ये पशु पक्षी ये सभी भी मेरे प्रजा है, सभी को सुखी रखना मेरा धर्म है। इसको लेके आओ। कुत्ता का भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, लेके आओ। कुत्ता आया अंदर, है, लेकिन कुत्ता का एक टांग तोड़ गया था। तीनों टांग में चलते 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 भीतर आके सामने आया। वहां चाहते उसको पूछे क्या हुआ, नहीं तुम्हारे क्या कंप्लेन है? कुत्ता ने कहा कि देखिए भगवान, हे रामचंद्र जी, मैं भी तो आपकी प्रजा हूं, रो रहा था। आप तो 84 लाख योनि में सभी जीवात्माओं की पालक हो, मैं भी आपके राज्य में राजा हूं, लेकिन मुझे देखिए मेरे एक टांग को तोड़ दिया। कौन? एक ब्राह्मण ने। ये आत्मदेव नाम से ब्राह्मण जो है, ये देखिए पैसे लगाया, बिना कारण से प्रहार कर दिया लाठी में, मेरा टांग तोड़ गया।
रामचंद्र जी का ऐसा अघटन कैसे हुआ? बोले बोला वो ब्राह्मण को तो दो क्षत्रियों के अधिकार नहीं है शास्ति देना, लेकिन फिर भी कंप्लेन है तो बोला उसको बोला है क्या कर रहे हो तुम, ये कुत्ता को क्यों मारा, क्या कारण है? तो ब्राह्मण ने कहा कि देखिए भगवान मैं क्या बोलूं, ऐसे ही ब्राह्मण को अवश्य सम दम तप शौच ख्याति आर्जमय बचो ज्ञान विज्ञान आस्तिक ये सब सहन ब्राह्मण गुण को जीवन में उतारना चाहिए। इंद्रिय संयम करना ब्राह्मण का धर्म है, इंद्रिय मन की संयम। लेकिन क्या करूं, मैं धूप में गया था, माधुकरी करने के लिए गया था। माधुकरी सुबह आपके भजन किया, लेकिन आपके पूजन करके भजन करके थोड़ा मारा, फिर गया थोड़ा भूख तो लगा, भजन माधुकरी करने गया, 2 रोटी टिफिन में लेके आ रहा था और ये मेरे सामने आ गया। कौन? कुत्ता। ऐसे बार बार हाँ करे, ऐसे जंपिंग कर रहा था, ऐसे जैसे पकड़ ले गया मेरा किसको, टिफिन को। अब मुझे गुस्सा है, मेरे बाजू में क्या था, डंडा था, लगाया उसको तो। लेकिन ये एक ही कारण नहीं था कि मैं दंडा मारा, इसका पहले मेरे कई इसका पर क्रोध कई दिन से था। मैं सुबह उठ के रात को मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मैं तपस्या करना, मैंने बैठ के ध्यान करूंगा, आपका ध्यान कर मैं बैठूंगा, ये क्या करेगा, भा 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 करी, मेरा ध्यान करने नहीं देता ही मुझे। ध्यान करने जब मैं ध्यान करूंगा ये बैठ के भाव भाव करी मेरे ध्यान को बिगड़ता है? मैं एक तुलसी का पौधा लगाऊंगा, ये जाके वहां क्या करेगा, पेशाब करेगा, तुलसी का ऊपर पेशाब करेगा है। और इसका ऊपर मेरे कितना कंप्लेन है, मैं क्या कहूं महाराज, ये सारे क्रोध एक दिन निकल गया है। तुलसी पौधा में पेशाब करेगा और ये भाव भाव करेगा, तो फिर कुत्ता को पूछे भाई क्या इसका जवाब क्या है तेरा? कुत्ता ने कहा कि देखिए ये तो मनुष्य शरीर में है, इसको बुद्धि शुद्धि है, ब्राह्मण है, इसके ब्रेन, ये मनुष्य का ब्रेन मेरा ब्रेन एक जैसे बना थोड़ी हुआ है। अब मैं तो कुत्ता का शरीर में हूं और हमको क्या पता है, हम तो मालिक के घर में बैठा, जिस मालिक हमको थोड़ा अन्न देता है बैठा, मैं जब रात में भूखूंगा नहीं सो जाऊंगा, मालिक कहेगा कि बेकार का कुत्ता है, रात भर सोता रहता है, दूसरे दिन मुझे भगा देगा, खाना भी नहीं देगा। इसलिए हमारा धर्म है थोड़ा भाव भाव करने से मालिक सोचता है कि हाँ हाँ अच्छा कुत्ता है, रात भर जग रहता है। तो इसलिए हम मालिक को खुश कर हमको थोड़ा भोग भोग करना करता पड़ता है बीच में। स्वान निद्रा सबको पता है जो दुनिया में, अरे हम तो रात भर नहीं सो पाते, आपने तो विधान जैसा किया, बस इसमें हमारे क्या दोष है? अरे हमारे हिताहित ज्ञान नहीं है। तुलसी पौधा वो ब्राह्मण तार पूजा करता है, वो किसके लिए पूजा करता है, क्या करता है, हमको थोड़ी ये ज्ञान है। हमको यदि ज्ञान देंगे आप, फिर हम तो पौधा ऐसे, हम तो धरती में ऊपर पेशाब नहीं करते, टट्टी नहीं करते कि धरती माता है, इसलिए हम तो उसको थोड़ा सा गाढ़ा करके जो ठंडी के टाइम उसी के अंदर घुस के रहते हैं। धरती माता के ऊपर सोते डोलते सब कुछ करते, इसलिए धरती को माँ समझते हैं, इसलिए उसके ऊपर डायरेक्ट पेशाब टट्टी नहीं करते हम हैं। थोड़ा ऊंचा जगह पेशाब करते, थोड़ा ऊंचा जगह देख के पेशाब करते। इसलिए ये तुलसी पौधा क्या हम के, इसको हमको थोड़ी पता है, हम तो पेशाब कर है। तो बोला अच्छा ब्राह्मण तुम्हारा क्या है, ये तो ब्राह्मण है, मैं तो कुत्ता हूँ, ये ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण है तो इसको सहन करना चाहिए ना है? तो ये हमको ऐसे ही मार तोड़ दिया। भगवान रामचंद्र जी ने कहे कि देखो जो भी है, ब्राह्मण को बोले कि सारांश में देखा ही पड़ता है दोस्त आपका है, किसका है, ब्राह्मण का। कुत्ता का तो पशु का, तो पशु जोनी में कुछ दोष होता है, उसको जमराज भी बांधता नहीं है? जो शरीर मनुष्य का मिला है और वो धर्म की मार्ग पर नहीं चलता, उसी का न्याय करता कौन, जमराज। मनुष्य शरीर में मनुष्य जन्म लैया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाई। मनुष्य जोनी में यदि कुछ कोई अकर्तव्य मैंने कुछ अधर्म की करता है तो उसको जमराज को कैफियत देना पड़ता है। ये कुत्ता का शरीर है, क्या करूं? आत्मादेव कहे कि ठीक है महाराज, आप जो दंड मुझे देंगे मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। रामचंद्र जी कहे कि देखिए ब्राह्मण को दंड देना क्षेत्र का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं कुत्ता को बोले कि देखो तुम ही बोलो क्या दंड होना चाहिए इसको। कुत्ता ने क्या बोला? कुत्ता ने कहा कि देखो ये जो ब्राह्मण है ना, इसको जो आपका सरोज नदी का किनारे जो सबसे बड़ा जो आश्रम वैष्णव आश्रम है, वैष्णव लोग रहते हैं, 10,000 वैष्णव रहते हैं उसमें। ये वैष्णव रहने वाला जो सबसे बड़ा आश्रम है, उस आश्रम का इसको महंत प्रेसिडेंट बना दो इसको। सब एक दूसरे को देखने लगे, बोले क्या है, तो ये इसको शास्ति दे रहा है कि हाँ इसको दंड दे रहा है, पुरस्कार दे रहा है। बोले ये क्या है, सबसे बड़ा आश्रम का इसको महंत प्रेसिडेंट बना देना,
ये कौन सा तुम कैसे, तो क्या दोनों कुछ प्लान करके आए थे, क्या है? तो बोला कि नहीं नहीं भगवान जानते हैं। कुत्ता कहा कि आप चिंता मत करो। रामचंद्र जी तुरंत कहे कि मंत्री को बुलाए, सुमंत्र को, कहे कि देखो ये ब्राह्मण को क्या करो, अभी पाट वस्त्र इसको पकड़ी बांध के अभी लेकर उस मठ का महंत के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त करके आ जाओ। लेकिन वो बोले चले जाने के बाद महंत को उसको तो चला, वो तो बड़ा खुश हो गया ब्राह्मण, क्या है कुत्ता को आशीर्वाद दे के गया, कुत्ता बहुत अच्छा किया तुम्हारा कुत्ता, तो हाँ मैं तो प्राण तोड़ दिया लेकिन फिर भी तू मुझे ऐसे आशीर्वाद दे दिया, मैंने मठ का महंत बना दिया है, ठीक है अच्छा है। तो गया, लेकिन वो जाने के बाद कुत्ते से कुत्ता पूछे क्या है, क्या रहस्य है? कुत्ता ने बोला कि स्वयं प्रभु बैठे हुए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम त्रिलोकीनाथ रामचंद्र जी के सामने मैं क्या बोलूं, इनको सब पता है? पिछला जन्म में मैं उसी मठ का महंत था, मेरा पिछला जन्म में मैं उसी मठ का महंत था। अब मैं तो इतना क्रोधी भी नहीं था इसका तरफ, किसकी तरफ, ये ब्राह्मण की तरफ मैं इतना क्रोधी भी नहीं था। मैं बहुत आसान शांत भाव से मैंने जो सब भक्त को वैष्णव को देखभाल करता था, उनके कपड़ा रोटी कपड़ा जो कुछ उनका आवश्यकता सप्लाई सब ठीक ठाक दे रहा था, सभी को प्रसन्न कर रखने के लिए सदा प्रयास कर रहा था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरी वैष्णव अपराध खो जाने के कारण अभी कौन सा शरीर में हूं, कुत्ता के शरीर में। और आप चिंता कीजिए, ये जो गया इसका हालत क्या होगा, है? और अभी मेरे ऊपर इतना क्रोधित कर रहा, वहां जाकर वैष्णव के ऊपर ऐसे क्रोध करके इसका हालत क्या होने वाला। सभी समाज सभी जो बैठे थे सब ठोट होगी हंसने लगे, सब ताली बोले कि अरे कुत्ता का इतनी तेज बुद्धि है? तो ये भी रामायण में ही वर्णन है कि रामचंद्र जी की राज्य में कुत्ता तक भी न्याय प्राप्त करते थे। ये नहीं केवल मनुष्य को न्याय मिलता था, है? लेकिन इतनी सारे होते हुए भी भगवान रामचंद्र जी ने सीता को निर्वासन दिए, इसकी बहुत चर्चा होता है समाज में। ये सीता जी को क्यों, इसी के लिए तो लवकुश ने कथा, ये रामचरित मानस में नहीं है। रामचरित मानस केवल रामचंद्र जी ने आए, अयोध्या के राजा बने, कैसे अयोध्या के शासन किए, बस आदर्श राजा के रूप में उनको वर्णन करके छोड़ दिए। लेकिन मूल वाल्मीकि रामायण में लवकुश की चरित्र, अश्वमेध यज्ञ की चरित्र ये वर्णन आता है। भगवान ने एक बार रामचंद्र जी ने स्वयं प्रजाओं की ही प्रजारंजन थे, इसलिए प्रजा लोग ने क्या सोच रहे राजा के बारे में जानना भी राजा की कर्तव्य है। इसलिए राजा ने स्वयं रामचंद्र रात्रि में एक साधारण गांव की व्यक्ति जैसे ऐसे धोती कुर्ता पहनकर ऐसे साधारण गांव के लोग राजभेष को उतार कर ऐसे भ्रमण करके ही प्रजा लोग ने राजा के बारे में क्या बोल रहे हैं जानना चाहते थे। ऐसे ही भ्रमण करते करते एक दिन एक धोबी के घर के बाजू देकर जा रहे थे, हैं? और धोबी ने क्या कर रहा था, गाली दे रहा था अपनी पत्नी को। पत्नी ने किसी कारण से अपने कहीं बाहर घर में गया था, लेकिन वो जिस दिन बोला था उस दिन शाम को आ जाए, कि शाम को न आए कि रात में वहाँ रह के एक दिन फिर बात में आया। तो बोला कि ये थोड़ी है, तो रात कहाँ बिताए मुझे पता नहीं, मैं रामचंद्र की तरफ मुझे स्त्रैण समझाना क्या। इसका पत्नी जाकर 14 साल रहा, कहा रावण के पास। रावण उसको स्पर्श करके अपहरण करके लेके गया, 14 साल रहा। आप देखो ये स्त्रैण की तरफ, ऐसे स्त्रैण मुझे सोच रहा था क्या, 14 साल के बाद आया, फिर इसको अपना पत्नी बन के रख लिया, रानी पाटरानी बना दिया। मैं इसको ऐसा ही समझ रहा ना क्या। तो रामचंद्र जी ने जब सुन रहे थे धोबी का वचन को, बड़े दुखी हुए, तुरंत वापस आकर सोचने लगे हैं कि राजा की सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, प्रजाओं को खुश रखना। प्रजाओं को खुश रखने के लिए अपने परिवार के सुख, पारिवारिक सुख, स्त्री पुत्र धन ये सब को त्यागना चाहिए। ये सोचकर तुरंत देखिए कि अयोध्या की प्रजा आज भी सीता जी के चरित्र के बारे में संदेह रखे हैं। इतना सुने नहीं, रामचंद्र जी ने अपने मंत्रियों को सभा को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, सभी को बोले कि मैं कल रात्रि भ्रमण में ऐसे ही बात सुना, धोबी ने ऐसे ही कह रहा था, इसके पर क्या आप लोग का क्या मतामत है। लेकिन सारे नीचे मुख करके बैठ गए, कोई कुछ बोला नहीं। इसका अर्थ मौन सम्मत कारण है, जब मौन रहना तो अर्थ सम्मान, ये भी सो सम्मत कर रहे थे। ये भी कहते थे कि हाँ ये बात सच है, अयोध्या की प्रजा आज भी सीता जी की चरित्र के बारे में, सतीत्व के बारे में शंका ग्रस्त है।
इसलिए रामचंद्र जी ने निर्णय ले लिए, किसको? सीता जी को त्यागने के लिए। और इन्होंने शत्रुघ्न को कहा पहले, लेकिन इनको छोड़ के आओ जंगल में लेकर, क्योंकि उस समय सीता गर्भवती थी। सीता जी कह रहे थे कि हे प्रभु, रामचंद्र जी को कहते थे कि हे राघव, चलिए थोड़ा चित्रकूट चलते हैं। चित्रकूट की जो शोभा है, कितनी सुंदर शोभा था, है? मुझे थोड़ा जंगल की उस अपर मुनि ऋषियों से आशीर्वाद भी लेने की इच्छा हो रही है, और जंगल की इस कमनीय शोभा को दर्शन करने की इच्छा हो रही है। रामचंद्र जी को उपाय मिल गया। बोले ये जंगल में, रामचंद्र कहे कि देखिए मेरे पास टाइम नहीं है सीता जी, मैं तुम्हारे साथ इस टाइम नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जंगल के शोभा आपको दर्शन कराने में सहायता मेरे भाई लोग करेंगे। लेकिन सारे प्लान तो रामचंद्र जी की सब अन्य भाई को पता था, तो शत्रुघ्न को कहे, शत्रुघ्न मना कर दिए सीधा, मैं काम नहीं करूंगा। हाँ, भरत भी मना कर दिए, रो रो कर मना कर दिए, कार्य हम नहीं करेंगे। लेकिन लक्ष्मण को जो बोले, लक्ष्मण जी ने अपने जीवन में कभी भी पिता तुल्य अपने ज्येष्ठ भ्राता रामचंद्र जी को आदेश को उल्लंघन नहीं किए थे। तो इसलिए उन्होंने रोते 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 हाँ भाई के आदेश को पालन करने के लिए अंत में निर्णय ले लिया। सीता जी को रथ में बैठा कर, सीता जी कुछ पता नहीं थे, लक्ष्मण के साथ, लक्ष्मण गांव में रथ में, सुमंत्र स्वयं रथ चलाते थे, और लक्ष्मण के साथ लक्ष्मण इनको लेकर चले हैं। कहाँ ले गए? हाँ, गंगा की तट पर, गंगा के इस साइड से, अयोध्या साइड से गए, गंगा के किनारे पर पहुंचे, वहीं तमसा नदी भी बहती, वाल्मीकि आश्रम के पास, वहां छोड़ दिए। वहां रथ से उतारे, कहीं कि यहाँ सब कमनीय दृश्य, कहीं कि कैसे भी सीता जी को उतार दिए रथ से। रथ से उतारने के बाद सीता जी को वो साष्टांग दंडवत प्रणाम किए, प्रणाम करके ही सारे कहानी बताए रामचंद्र जी की। ये प्लान है, आज से आपको उन्होंने निर्वासन दंड दिया, आज से आपको पत्नी के रूप से, पत्नी से आपको त्याग दिया आपको रामचंद्र जी ने। सारे घटना धोबी किस प्रकार ऐसे आलोचना करते थे, सब सुनकर सीता जी ने बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी, हा राम है। लेकिन लक्ष्मण जी ने फिर सीता जी को ही छोड़कर रथ लेकर वापस आए, जिसको ये वाल्मीकि रामायण में सारे वर्णन है। और फिर वाल्मीकि जी ने आते हैं, भ्रमण करके जाए, आश्रम के लोग स्त्री का क्रंदन को सुनकर आकर देखें सीता जी। वाल्मीकि जी ने स्वयं आए, अपने पुत्री के रूप में आश्रम में इनको स्थान दिया है। यदि वो साधारणतः कोई स्त्री को एकांत में स्थान नहीं देता है, आश्रम में नहीं रखता, लेकिन ये व्यतिक्रम हम देखते हैं नारद मुनि में और वाल्मीकि में। नारद मुनि ने भी किसको आश्रय दिया था? कयाधु, हिरण्यकशिपु की पत्नी को, जो देवता लोग ने बाल पकड़कर खींच के घिसट के ले जा रहे, तो कयाधु को हिरण्यकशिपु तपस्या में आने तक, वापस आने तक उन्होंने अपने आश्रम में ही इनको आश्रय दिया था। इसी पर वाल्मीकि ने भी, सीता जी गर्भवती थी, रामचंद्र जी ने जब इनको निर्वासन दिए तो उन्हें वाल्मीकि जी ने अपने आश्रय में स्थान दिए। इसलिए समय आने पर सीता जी से 2 पुत्र जन्म हुए। कौन कौन? हाँ, कुश और लव कुश, दोनों भाई हैं। इसलिए अश्वमेध यज्ञ की वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। अंत में इन्होंने, जब रामचंद्र जी ने जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, घोड़ा छोड़े थे, घोड़ा की सीट पर लिखे थे कि कितना, हम संपूर्ण विश्व के एक छत्राधिपति सम्राट हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम रघुनाथ। यदि किसकी हिम्मत मुझे नहीं मानता है सम्राट के रूप में, इसको रुक लो। किसको? घोड़ा को। घोड़ा सारी जगह घूमते घूमते कहां पहुंच गया? घोड़ा पहुंचते घूमते घूमते जो पहुंचा वाल्मीकि आश्रम के सन्निकट में, वहां पर ये दोनों खेल रहे थे, दोनों भाई हैं, छोटे छोटे बालक हैं, 8 से 10 साल के अंदर, दोनों तो एक ही साथ में जन्म हुए थे, जामवंत भाई थे। घोड़ा को देखे कि पत्र को पढ़े, अच्छा मर्यादा पुरुषोत्तम, ये कौन सा मर्यादा रखे हैं? एक गर्भवती स्त्री को त्याग कर, धोबी की वचन से। ये सुने थे रामायण, पहले ये लोग सुने थे। किसे सुने थे? वाल्मीकि से रामायण पर कंठस्थ था इनको, इसलिए बांध लिए थे घोड़ा को। छोटे बच्चे घोड़े को बांध लिए। शत्रुघ्न थे घोड़े के रक्षक, हजारों संख्या में चतुरंगी सेना था किनकी? रामचंद्र जी का। लेकिन ये दोनों बालक सारे सैनिकों को परास्त कर दिए, कोई उनके साथ युद्ध नहीं कर पाया।
लक्ष्मण को ही मूर्छित करने, इनको शत्रुघ्न मूर्छित हो गए, लक्ष्मण मूर्छित हो गए, फिर भरत भी जाकर मूर्छित होकर के पड़े। हाँ, हनुमान जी को तो से खेल कर बंदर की तरफ बांध दिए अंदर बंदर, क्योंकि हनुमान जी पहचान गए इनको देखकर। हनुमान पहुंच गए, इसलिए हनुमान जी ने अपने बल का, शक्ति का प्रयोग नहीं किए, समझ गए ये कौन है, दोनों बालक ये कि तो मेरी प्रभु का ही दूसरे रूप है। तो इसलिए उन्होंने जब ऐसे रस्सी फेंके तो अपने ही बांध गए हैं। अब हनुमान को ऐसे बांध के हमारे खेलने के बंदर जैसे बांध गए। अंत में रामचंद्र जी आते हैं और रामचंद्र जी ने आकर जब उनको भी ललकराते हैं, उनको भी जब ये प्रश्न पूछते हैं कौन सा मर्यादा है, तो फिर रामचंद्र जी समझते, फिर वाल्मीकि आ जाते हैं, उनको युद्ध करने नहीं देते हैं रामचंद्र जी के साथ। और फिर प्रजा के धर्म को समझाते हुए रामचंद्र जी ने प्रजारंजन राजा के धर्म समझाते हुए तथा कथित स्त्री को त्यागने का से राजधर्म श्रेष्ठ समझाए। तो उसके बाद फिर सीता जी भी आते हैं, वाल्मीकि जी ने सभी समझाते हैं। वाल्मीकि जी ने स्वयं सब पूरे कहते कि रामचंद्र जी को सीता पवित्र है, इसमें कोई शंका नहीं है। रामचंद्र जी ने फिर भी अयोध्या प्रजाओं को शांत करने के लिए दोबारा फिर कहते कि है अग्नि परीक्षा देने के लिए। इस समय सीता सहन नहीं करती है, इस समय तो माया सीता नहीं थी, अभी असली सीता ही थी। तो इसलिए उन्होंने कहे कि क्योंकि धरती माँ तो तेरे से ही में जन्म लिया था, क्योंकि महाराज जनक जब ये हल यज्ञ क्षेत्र को चस रहे थे हल लेकर, तो उसी हल के अग्रभाग से ही ये कन्या को प्राप्त किए थे वक्ष में। इसलिए इनके सीता कहते, हल का जो अग्रंश को ही सीता कहते, तो इसे इनका नाम ही सीता पड़ी थी। तुम कहे कि माँ धरती को प्रार्थना करने लगी सीता देवी कि आप मुझे और तेरे गोद में स्थान दे दो, मुझे और यह धरा पर रहना। रामचंद्र अपने दोनों पुत्र को प्राप्त किए, बस अयोध्या शासन करेंगे। सीता जी की स्तुति बहुत सुंदर वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। सीता जी स्तुति को सुनकर धरती नहीं फट जाती है, स्वयं माता धरती प्रकट होती है रथ के साथ, रथ में बैठकर सीता जी को लेकर गोद में अंतर्हित हो जाती है। रामचंद्र जी ने गुस्से होकर प्रतिज्ञा करेंगे मेरे सीता को वापस दे, नहीं तो मैं ध्वंस कर दूंगा तीनों लोग को। बड़े कोदंड उठा लिए। वाल्मीकि जी इनको शांत करते हैं, क्योंकि विधि का नियम है। अभी आप भी आपका लीला समाप्त करके ऊपर भी आपने धाम में भी प्रवेश करेंगे, सीता फिर आपको ही मिलेगी कहाँ, साकेत धाम में। इसी प्रकार रामायण में बहुत सुंदर वर्णन है वाल्मीकि रामायण। प्रभुपाद जी ने कहे कि वाल्मीकि रामायण पढ़ना ठीक है। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जी परंपरा में आते हैं, ये नारद जी के शिष्य है। ब्रह्मा हमारी परंपरा ही है, ब्रह्मा नारद फिर वाल्मीकि, उनके व्यासदेव जी भी उनकी शिष्य नारद जी के, ये भी। नारद जी के बिना कोई भक्ति संप्रदाय नहीं होता है। हर संप्रदाय में नारद जी है, किसी भी वैष्णव संप्रदाय में है। तो इस प्रकार संक्षेप में आपको मैं रामचरित्र कहा, कुछ भी कहा नहीं है। कहा हम तो इसको विधिवत कहते थे, तो फिर वो दशरथ के पास में विश्वामित्र आते, फिर ताड़का को वध करने के लिए राम लक्ष्मण को लेके जाते, वो तो बड़ा कहानी है। चित्रकूट से फिर दंडकारण्य, फिर सारे बहुत बड़ा कहानी। लेकिन सारे कहना संभव नहीं है, जितनी जो ऐसे ही प्रस्तुति भी नहीं था, क्योंकि काल शाम को मुझे बोले कि क्लास देना है। तो क्यों पहले यहाँ हमारा इस दिन केवल चरित्र पर, केवल हमारा मंदिर का जो कैसे निर्माण हुआ, प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम मंदिर को प्रतिष्ठित किए थे, इसलिए उसी का कहानी, उसी की कथा से वो चर्चा होता था। लेकिन अभी मैनेजमेंट डिसाइड किया कि थोड़ा राम कथा भी होना चाहिए। तो इसलिए संक्षेप में मैं आप लोग को जितने संभव श्रवण कराया। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। हमारे कृष्ण बलराम मंदिर पहले जन्माष्टमी में प्रतिष्ठित होना था, लेकिन प्रभु पर कुछ रेडी नहीं हुआ था। प्रभुपाद जी से वो इन्वाइटेशन कर दिए थे, वो गवर्नर को, माने यूपी का गवर्नर आने वाला, सब कुछ हो गया था, लेकिन कार्य समाप्त नहीं हुआ था। प्रभुपाद जी जब आके देखे कि मंदिर आधा वो पड़ा हुआ है, काम तो बहुत बाकी है, बड़ा नाराज हुए। फिर सब निमंत्रण पत्र रिजेक्ट किए। फिर बाद में फिर निर्णय कर लिए थे कि कौन सा दिन ओपनिंग करने के लिए, रामनवमी के दिन। रामनवमी के दिन फिर ये लीलामृत में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसी दिन जब निर्णय हुआ, फिर दोबारा पैसों को इन्वाइटेशन पत्र सबको दिया गया। लेकिन प्रभुपाद ने कहे कि देखिए कलि युग में भगवान को अवतरित कराने के लिए
सबसे जो श्रेष्ठ उपाय है यज्ञ संकीर्तन प्रायर जजंती ही सुमेधसा। इसलिए हरिनाम संकीर्तन माध्यम से ही भगवान अपने धाम से पधारते हैं धरा पर। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को कहे कि तुम लोग क्या करो, कीर्तन करो। इसलिए 300-400 शिष्य सब विदेशी थे, सब उस समय कोई इंडियन बहुत कम, बड़े विरल थे इस कर्म में। सब जो वैष्णव भक्त थे सभी 300 लोग कीर्तन करते थे, उन्मत्त कीर्तन हो रहा था प्रांगण में, नाचते थे, गाते थे हरे कृष्ण मंत्र। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि रामनवमी होने पर भी खाओ, फास्टिंग की जरूरत नहीं है। कि जानते थे कि विदेशी लोगों को यदि नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे, कीर्तन करेंगे, नहीं खाने से बस सो जाएंगे। इसलिए इनको बोले खाओ लेकिन कीर्तन करो। ग्रैंड फीस्ट इसलिए अलाउ है रामनवमी में, जो अन्य मंदिर में नहीं। दूसरे मंदिर में आज फास्टिंग है, लेकिन हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में आज फीस्ट है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने अनुमति दिया उस दिन खाने के लिए, खाओ नाचो गाओ है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि आप लोग कीर्तन करो। ये कीर्तन उन्मत्त कीर्तन होने से ही, ये हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से ही भगवान अपने धाम में छोड़कर विग्रह में प्रतिष्ठित होंगे। और ये लौकिक दृष्टि से यज्ञ भंग्य थोड़ा करना पड़ेगा लोकल लोगों को थोड़ा दिखाने के लिए, नहीं तो कहेंगे ये क्या है, भक्ति वेदांत स्वामी क्या बना रहा है, ये सब पाखंडी विरह में तो समालोचना करेंगे। इसलिए लौकिक दृष्टि में कोई यज्ञ करने के लिए इस युग कलियुग में कोई यज्ञ नहीं है। ना कोई मंत्र ठीक से उच्चारण कर सकता है, ना प्योर घी, गाय का घी मिलता कहीं, ना प्योर गाय घी कहाँ से लाएगी डालेगा। योग्य ब्राह्मण भी नहीं है, योग्य घी सरंजाम भी नहीं है, लेकिन फिर भी लौकिक दृष्टि से ये चलते रहेगा। इसलिए कोई यज्ञ में चलते रहता था, लौकिक दृष्टि मैंने लोकल सब ब्रजवासी पंडाओं को सब बुलाया गया था, तो लोग यज्ञ कर रहे थे और पीछे भक्त लोग ने उन्मत्त कीर्तन कर रहे थे। इसी प्रकार आज ही रामनवमी में 1975 है, 1975 वर्ष में रामनवमी में ही एक कृष्ण बलराम मंदिर का प्रतिष्ठित हुआ और ये प्राण प्रतिष्ठा हुआ 3 विग्रहों की, गौरनिताय, कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रभुपाद जी के अल्टर ने, जो गौरनिताय के अल्टर में जो प्रभुपाद जी विग्रह देख रहे हैं, वो विग्रह को भी प्रभुपाद जी ने स्वयं अपने हाथ में ही, जब प्रभुपाद जी थे तब भी वो विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। प्रभुपाद ये हमारा संस्था के इस्कन के सबसे पहला प्रभुपाद विग्रह है, जो गौरनिताय अल्टर में जो प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जब कोई कुछ ऑफरिंग लेकर प्रभुपाद जी के पास जाता था, प्रभुपाद जी कहते थे कि ये सब हमारे इतने भीड़ जमा कहते वहाँ लेके दे दो, कहाँ पुजारी की दो, उधर मेरे जो विग्रह है वहीं चढ़ाया देगा, एक ही है, मेरे को ऑफरिंग करना है, वहाँ ऑफरिंग करना। इसलिए तीनों का प्राण प्रतिष्ठा प्रभुपाद जी ने स्वयं किए। जो प्राण प्रतिष्ठा हो गया, सबसे पहला जो कृष्ण बलराम की आरती है कौन किया, देखिए 3 अल्टर है, 3 अल्टर में प्रभुपाद जी आरती, अन्य सन्यासी अन्य अल्टर करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने स्वयं कृष्ण बलराम अल्टर की आरती करते। प्रसिद्ध फोटो आज भी आप देख सकते हैं। प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न थे, बड़े प्रसन्न मुद्रा में, पूरे ड्रेस के साथ प्रभुपाद जी थे, कुर्ता पहने हुए हैं, पूरे आरती पंखा कैसे जब पब्लिक तरफ दिखाते हैं, प्रभुपाद जी बड़े हैं प्रसन्न चित्त में थे। इस कृष्ण बलराम मंदिर की प्रतिष्ठा करके प्रभुपाद जी ने अपने बना के काजी सुबह का पढ़ रहे थे कि प्रकृति में पाश्चात्य जगत में प्रचार के लिए प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था। इसलिए पाश्चात्य जगत में प्रभुपाद जी की जो हेड ऑफिस था वो कौन सा, लॉस एंजल्स मंदिर है, वहाँ पर रुक्मिणी द्वारकाधीश